योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी का बनाया हुआ है। इस दर्शन में योग विद्या को प्रस्तुत किया गया है। योग का अर्थ है समाधि। समाधि का मतलब जिस अवस्था में आत्मा सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार करता है, उनकी आंतरिक अनुभूति करता है, उसको समाधि कहते हैं अथवा योग कहते हैं। इस योग से, समाधि लगाने से सूक्ष्म तत्वों में अंतिम तत्व ईश्वर है और उस ईश्वर की भी अनुभूति होती है। उससे बहुत अधिक उत्तम ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होती है। उन गुणों की सहायता से आत्मा के जो अविद्या आदि क्लेश हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये 5 क्लेश जो योग दर्शन में बताए हैं, ये समाप्त होने पर फिर आत्मा का मोक्ष हो जाता है, उसका बंधन छूट जाता है, शरीर आदि सब चीजें उससे अलग हो जाती हैं। शरीर आदि सब इन जड़ पदार्थों से छूटने के बाद फिर उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक इच्छा, मुझे 100% सुख चाहिए। कितने प्रतिशत? 100% सुख चाहिए। ये इच्छा पूरी हो जाती है मोक्ष में। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए होती है, 4-6 घंटे के लिए। जब आप सो जाते हैं तो 4-6 घंटे तो अच्छा लगता है, सुख मिलता है, और फिर जैसे ही नींद खुलती है वो फिर सुख खत्म हो जाता है, लंबा नहीं चलता। हमारी इच्छा है कि हम हमेशा सुखी रहें, लगातार सुखी रहें, लंबे समय तक सुखी रहें, करोड़ों वर्षों तक सुखी रहें, ऐसा हम चाहते हैं। ये इच्छा हमारी मोक्ष में पूरी हो जाती है। और दूसरी इच्छा है कि दुख समाप्त हो जाए, 100% सारे दुख छूट जाएं, वो भी करोड़ों साल तक। तो ऐसा हम चाहते हैं। ये दूसरी इच्छा भी वहीं पूरी होती है मोक्ष में। करोड़ों साल तक दुख ना आए, जरा भी ना आए, ये मोक्ष में पूरी हो जाती है और कहीं नहीं होती। इसलिए हम वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और उसका उपाय सिर्फ यही है, योग विद्या, और दूसरा कोई उपाय नहीं। कुछ अन्य विद्याएं भी इसकी सहायक हैं, जैसे और दूसरे दर्शन शास्त्र हैं, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, सांख्य है, ये सब इसके सहायक हैं। ये भी सब मोक्ष तक पहुंचाएंगे। तो योग विद्या, अध्यात्म विद्या ही हमको मोक्ष तक ले जा सकती है, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। इस विद्या को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, सीखना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए लंबे समय तक, तब मोक्ष हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे योग दर्शन, तीसरे पाद का अध्ययन चल रहा था। कल तक हमने कितने सूत्र कर लिए? 23। 24वां सूत्र आगे चलेगा। पुस्तक में 24वां सूत्र निकालिए और बोलिए मेरे साथ, बलेषु हस्ति
बलादीनी। बल में संयम करने से, बलेशु बलों में संयम करने से, हस्ती बल आदीनी, बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। बल में संयम करेंगे तो बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। हस्ती का अर्थ है हाथी। हस्ती बल, हाथी जैसा बल। हाथी जितना नहीं, हाथी जैसा। जैसा और जितना में फर्क है। जितना में तो क्वांटिटी हो गई कि जितना बल हाथी में होता है उतना ही मनुष्य में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। हाँ, बहुत अधिक बल आ जाएगा, ये ठीक है। आपने कई वेट लिफ्टिंग वाले देखे होंगे, भार उठाते उठाते हैं ना भार, वो जिम खाने में। तो वो अभ्यास करते हैं 50 किलो 100 किलो भार भी उठा लेते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति बल में संयम करे, व्यायाम करे और खूब मानसिक चिंतन भी करे, प्राणायाम करे, तो ऐसा करने से उसका बल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। एक सीमा तक बढ़ेगा, हाथी जितना तो नहीं बढ़ेगा, काफी सारा बल उसका बढ़ जाएगा। तो कुछ प्राणायाम से भी बल बढ़ता है। प्राणायाम करने से आप एक वस्तु है 20 किलो भार की, उठाइए, ऐसे नहीं उठेगी। फिर सांस भर के उठाओ, अब उठ जाएगी। कोई थैला है, बैग है कोई भारी 20 किलो का, ऐसे सामान्य रूप से उठाएंगे तो भार ज़्यादा लगेगा और उठाने में कष्ट होगा, शायद उठे भी ना। और ज़रा सांस भर के रोक करके और अब उठाइए, अब उठ जाएगा आसानी से। ऐसे बल की प्राप्ति होती है। तो उससे व्यक्ति भारी भारी चीज़ें उठा लेता है, अपने काम आसान कर लेता है। तो ये भी एक अच्छा सूत्र है जिससे ये पता चलता है कि यदि हम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, बल में संयम करें तो हमें बहुत सारा बल मिल सकता है। जैसे पुराने समय में बड़े अच्छे अच्छे बलवान लोग हो चुके हैं। महाराणा प्रताप, उनके बारे में सुनते हैं, बहुत ताकतवर थे। उनका तो भाला ही कितना भारी था, 20-30 किलो का तो भाला ही था उनका, ऐसा सुनते हैं। 80 किलो, 80 किलो का तो उनका पूरा यूनिफॉर्म होगा, युद्ध वाला ड्रेस जो थी यूनिफॉर्म, हाँ, वो 70-80 किलो का होगा। 100 से ऊपर था। अब बताओ, 100 किलो का तो वो भाला और वो सब यूनिफॉर्म पहन के लड़ रहे हैं, तो खुद कितने ताकतवर होंगे। इतना वजन उठा के जो लड़ता है आदमी, तो उसका खुद खुद का भी ताकत अच्छी होगी ना। तो ऐसे ऐसे बलवान व्यक्तियों का व्यक्ति विचार करे, संयम करे, उनका ध्यान करे। ऐसे महाबली वीर हनुमान जी, कई लोग व्यायाम करते हैं अखाड़े में, सामने हनुमान जी का फोटो लगाते हैं और फिर उसके सामने लगाते हैं दंड बैठक, कुश्ती लड़ते हैं। तो उससे भावना बनती है ना, तो उसका प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति का भी बल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये सही बात है। जैसे जैसे हम बलवान व्यक्तियों का विचार, मनन, चिंतन, ध्यान करेंगे और वैसी भावना बनाएंगे तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। चलिए, और जो लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि वो हाथी में संयम करे तो हाथी जितना बल आ जाता है, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है, वो तो अतिशयोक्ति है। ऐसा तो नहीं लगता कि हाथी जितना ताकत आ जाए किसी में। अब भीम के बारे में सुनते हैं, उसमें भी बहुत ताकत थी। महाभारत के भीम, अर्जुन के भाई, वो भी ऐसे भारी भारी चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के, उनके बारे में लिखा तो है, वो वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक देते थे, हाथियों को भी उठा के फेंक देते थे, ऐसा लिखा हुआ है। पर वो थोड़ा अतिशयोक्ति भी लगती है। हाथी कोई छोटा वजन नहीं होता, 700 किलो, 800 किलो, 1 टन, इतने भारी भारी होते हैं। तो हाथियों को उठा के फेंकना तो नहीं जच रहा, पर फिर भी ताकत तो बहुत अच्छी आ जाती है उससे, व्यायाम करने से।
और इस तरह से संयम करने से। और भीम में वास्तव में ताकत थी भी, ऐसा जो वर्णन उनका मिलता है इतिहास का, उससे लगता भी है काफ़ी ताकत थी उनमें। चलो अच्छी बात। अगला सूत्र देखते हैं 25वां। बोलिए। प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। जब व्यक्ति ध्यान करता है, इस प्रकार से चिंतन करता है, मनन करता है, तो कभी कभी उसको अपने अंदर एक ज्योति दिखती है, लाइट, प्रकाश। उसको ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहते हैं। ज्योतिषमती प्रवृत्ति, इसकी चर्चा पहले पाद में भी आई है, 36वें सूत्र में। विशोका वा ज्योतिषमती, ऐसा सूत्र है पहले पाद का। तो वो जो प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश को न्यासात लगाने से, संयम में लगाने से सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। सूक्ष्म मतलब जैसे तन्मात्राएं हैं, बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, ये जो सूक्ष्म तत्व हैं इनका ज्ञान होता है, ऐसा सूत्र कह रहा है। उस प्रकाश को लगाने से इन तत्वों का ज्ञान होता है। तो ये बात तो कुछ जची नहीं अभी। प्रकाश के लगाने से उन तत्वों का ज्ञान होता है, ऐसा कोई कारण कार्य संबंध नहीं जच रहा। हाँ, मन की स्थिति सात्विक हो, बुद्धि सात्विक हो, तो सात्विक अवस्था में शास्त्रों का अध्ययन करके व्यक्ति फिर चिंतन करे तो उसे सूक्ष्म तत्वों का, आत्मा परमात्मा का बहुत कुछ पता चल सकता है। उन चीज़ों को वो सूक्ष्म तत्वों की जानकारी कर सकता है, और आगे मेहनत करे तो समाधि भी लगा सकता है, उनकी अनुभूति भी कर सकता है। पर ये बात प्रकाश को वहाँ लगाने से होती है, ये बात नहीं जची जो कि इस सूत्र में बताई जा रही है। उस ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश को ऐसे लगाने से जो है ये सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान हो जाता है, ये बात जची नहीं। वैराग्य से, अभ्यास से तो होता है, पर प्रकाश से नहीं होता, ऐसा नहीं जच रहा। और इसी तरह से व्यवहित का अर्थ होता है व्यवधान युक्त, छुपी हुई, पर्दे के पीछे छुपी हुई, जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो सामने नहीं है, उन आसपास की छुपी हुई चीज़ों का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये जो छुपी हुई चीज़ों का ज्ञान है, ये उस प्रकाश को लगाने से होता है, ये भी थोड़ा भी विचारणीय है। आजकल कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आँख पे पट्टी बांध करके कुछ जानकारी कर लेते हैं। आपने देखे भी होंगे, मैंने भी देखे, एक दो बच्चे देखे, उनका वीडियो भी देखा। बच्चे आँख पे वो पट्टी बांध करके और वो बता देते हैं, कोई कलर है, आपने कलर दे दिया, कोई कागज़ पे कलर लगा हुआ है, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो वो ऐसे हाथ से छुएंगे, फिर सूंघेंगे, फिर बता देंगे ये ब्लू है, ये रेड है, इस तरह से। या कोई नोट का नंबर पढ़ देंगे, या पुस्तक में क्या लिखा है वो भी पट्टी बांध के पढ़ देंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ बच्चे आजकल मिलते हैं देखने को। तो मैंने उस पर खोजबीन की, तो मैंने पूछा भाई ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो सिखाने वाला जो था, ट्रेनिंग देने वाला, उसने कहा ये छोटे बच्चे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते। एक तो ये बात बताई, 12, 13, 14 साल के बच्चे कर लेते हैं, फिर बड़े नहीं कर सकते। फिर बताया कि वो लोग थोड़ा सा ध्यान करते हैं, उनको थोड़ा हम अभ्यास कराते हैं, फिर वो सूंघते हैं वस्तुओं को और उसका संबंध जोड़ते हैं। ऐसी स्मेल हरे रंग की होती है, ऐसी स्मेल लाल रंग की होती है, तो कुछ स्मेल से वो पता लगाते हैं सूंघ करके, कुछ छू करके,
छूने का अभ्यास करते हैं। ये नोट के नंबर हैं 1 3 5 7 9 8 3 2 1। तो ऐसे छू करके भी वो कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ सूंघ के करते हैं, उस तरह से करते हैं। वो भी ट्रिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो दिख रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, तो मानना पड़ता है ना, मानना भी चाहिए। तो ऐसे ट्रिक से तो पता लगा लेते हैं। कुछ लोग आंख पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चला लेते हैं, ऐसे भी वीडियो देखने को मिलते हैं। तो वो ट्रिक बाजी है, कोई टेक्निक होती है उससे कर लेते होंगे। बाकी ये प्रवृत्ति आलोक न्यासात प्रकाश को वहाँ लगाते हों, ऐसा कम लग रहा। तो ये बात भी अभी परीक्षा कोटि में है। और एक है विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर की बातों का पता लगा लेना कि दिल्ली में इस समय क्या हो रहा है, गांधीनगर में, करोल बाग में दिल्ली में क्या हो रहा है, कनॉट प्लेस में क्या हो रहा है, ऐसी बातें जान लेना। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ऊंचे जो ऋषि होते थे पुराने समय के, वो तो ऐसा कर लेते थे, दूर की बातों का ज्ञान। वो ईश्वर से पूछ लेते थे, तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो बता देगा ना। अगर व्यक्ति की साधक की योग्यता जितनी होगी, ईश्वर उतने प्रश्नों का उत्तर दे देगा, और योग्यता कम होगी तो नहीं देगा। जैसे मेरे सामने कोई तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, वो कोई प्रश्न पूछे 10वीं कक्षा का, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप भी नहीं बताएंगे। उसका स्तर नहीं है समझने का, उसका स्तर तीसरी कक्षा का है, तो आप उसको उसके स्तर का उत्तर देंगे जो वो समझ सके। 5वीं का विद्यार्थी कोई अपने लेवल का प्रश्न पूछेगा 5वीं का, तो आप उसको उत्तर दे देंगे। कोई 10वीं का विद्यार्थी है तो 10वीं के लेवल का प्रश्न पूछेगा, तो आप उसको उत्तर दे देंगे। कोई BA MA का विद्यार्थी है, वो अपने लेवल का प्रश्न पूछेगा, उसको उत्तर आप दे देंगे। पर तीसरी कक्षा वाला BA के सवाल को पूछे, तब आप उसको उत्तर नहीं देंगे। तो ईश्वर भी ऐसे ही करता है, जिसकी जितनी योग्यता है उतना उत्तर देगा। तो अपने वैदिक साहित्य में एक वाक्य प्रचलित है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। सुना है कभी? सुना है ना? यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में, शरीर में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वही ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड और पिंड की व्यवस्था एक जैसी है। तो योगी लोग शरीर की व्यवस्था को जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, समाधि लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर से जान लेते हैं। तो जब शरीर की व्यवस्था जान लेते हैं तो ब्रह्मांड की भी जान लेते हैं, क्योंकि दोनों व्यवस्था एक जैसी है। इस तरह से तो जान सकते हैं। और कुछ बातें ईश्वर से भी पूछ लेते हैं। ऋषि तो कहते ही उसको हैं जो समाधि में बैठकर ईश्वर से सीधी बात करता है और सामान्य बात नहीं करता, वो तो वेदों को पढ़ता है। सामान्य बात करने वाले तो और भी बहुत मिल जाते हैं, जो ऋषि नहीं है वो भी बातें कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं। हाँ क्या तीसरी कक्षा का विद्यार्थी टीचर से बात नहीं करता है? करता है ना। छोटे बच्चे आपके घरों में जो होते हैं, तीसरी कक्षा वाले, क्या रोज स्कूल नहीं जाते? टीचर से बात नहीं करते? उनका टीचर उनके प्रश्न का उत्तर देता है या नहीं देता? देता है। टीचर तो MA BEd है, और वो पढ़ाता प्राइमरी स्कूल में, उन बच्चों को पढ़ाता है, तो उनके लेवल के प्रश्नों का उत्तर देता है। वो तो स्वयं तो बहुत विद्वान है, पर बच्चों के लेवल पर पढ़ाना है तो उनके लेवल पर वो उनके प्रश्नों के उत्तर देता है। तो जैसे तीसरी चौथी कक्षा वाले स्तर के बच्चे अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, उनके अध्यापक उनको उत्तर देते हैं, ऐसे ही हम लोगों में कोई तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है और ईश्वर हमारा टीचर है, और हम उससे अपनी बात पूछेंगे तो क्या उत्तर नहीं देगा? देगा, सबको देता है। बच्चों को भी देता है, बड़ों को देता है, जवानों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको देता है। बहुत सारा ज्ञान ईश्वर ने वेदों में दे रखा है, 4 वेदों में, और बहुत सारा अब भी देता है तत्काल। तो आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, जितनी उसकी योग्यता है, वो अपनी योग्यता के हिसाब से ईश्वर से बात करता है और अपनी समस्या रखता है। ईश्वर उसको समाधान बताता है।
कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा मत करना। जिसमें बुद्धि होती है, योग्यता होती है, वो ईश्वर की बात को समझ लेता है। सब लोग नहीं समझते। क्लास में जो टीचर पढ़ाता है तो क्या सारे विद्यार्थी की योग्यता एक जैसी होती है? नहीं होती ना। कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक अध्यापक पढ़ाता है, क्या 50 विद्यार्थियों की सबकी योग्यता एक समान होती है? क्या अध्यापक की बात को सब लोग बराबर समझते हैं? कोई कम समझता है, कोई ज्यादा समझता है। हर एक की अपनी अपनी योग्यता है। तो जिसकी जितनी योग्यता होती है वो उतना उतना लाभ उठा लेता है टीचर से। ऐसे ही ईश्वर हमारा टीचर है, हम उसके विद्यार्थी हैं। हमारी जितनी योग्यता है हम उससे उतना लाभ ले लेंगे। लेना जानते हैं तो ले लेंगे, नहीं आता तो नहीं ले पाएंगे। जितना हमारा मन शुद्ध होगा, क्या बोला, उतना अधिक लाभ लेंगे ईश्वर से। ईश्वर के स्कूल में पढ़ने की सबसे पहली योग्यता है अपने मन को शुद्ध करो, ईमानदारी से बात करो। तो तुम पात्र हो। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, बहुत सारी जानकारी दूंगा, आपकी बहुत सी समस्याएं सुलझा दूंगा। मेरे स्कूल में आने के लिए पहली शर्त है अपने आप को शुद्ध करके आओ। मन को साफ करो, मन में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, नो एंट्री। मेरे स्कूल में एंट्री नहीं दूंगा। तो ये ईश्वर की शर्त है। तो बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, विद्वानों से पढ़ते हैं। सब लोग बराबर विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। जिसकी जितनी मन में शुद्धि होती है, ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, सभ्यता होती है, नम्रता होती है, उतना ही वो अधिक विद्या ग्रहण कर पाता है। और जिस विद्यार्थी में ये गुण जितने कम होते हैं वो उतना कम सीख पाता है। फिर वो मेहनत भी करता है। साथ एक गुण ये भी है, मन की शुद्धि, सभ्यता, नम्रता, सत्यग्राहिता, सत्यवादिता और पुरुषार्थ, ये भी साथ जोड़ लीजिए। जितना पुरुषार्थ करेगा उतना वो सीखेगा। तो ईश्वर सबको बताता है। जी, ज्ञान प्राप्त किया। हाँ जी। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक। हम्म। हाँ, ये बात ठीक है। विद्या तो विद्वानों के पास होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। इन चारों में बड़ा, सबसे बड़ा वर्ण कौन सा? ब्राह्मण। ब्राह्मण बड़ा क्यों है? उसके शरीर ज्यादा चमकता है इसलिए बड़ा है वो। क्षत्रिय का कम चमकता है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के पास विद्या है और विद्या का मूल्य अधिक होता है, इसलिए ब्राह्मण को पहला स्थान दिया। तो विद्याएं तो ब्राह्मणों के पास होती हैं। अब विद्याओं में हम दो भाग कर देते हैं, एक आध्यात्मिक विद्या, एक सांसारिक विद्या। तो जो सांसारिक विद्या वाले लोग हैं वो भी ब्राह्मण कहलाते हैं। जैसे कॉमर्स पढ़ाता है कोई, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई मेडिकल साइंस पढ़ाता है। ये लौकिक विद्याएं हैं और इनके पढ़ाने वाले विद्वान भी ब्राह्मण कहलाते हैं। अब लौकिक विद्याओं में एक युद्ध विद्या भी है, राजनीति, प्रशासन, ये क्षत्रिय विद्या, ये थोड़ी क्षत्रिय स्तर की विद्या है, सांसारिक विद्या है। अब विद्याओं में जब तुलना करते हैं तो सांसारिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, दो में से आध्यात्मिक विद्या का मूल्य अधिक है। उससे शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और लौकिक विद्याओं से दाल रोटी मिलती है, आदमी पैसे कमाना सीख जाता है, घर मकान बनाना सीख लेता है, लौकिक समस्याएं सुलझा लेता है। तो इसलिए विद्या का मूल्य अधिक होता है। अब जो आपने बात कही कि श्री राम जी जो थे वो क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ते थे, पर वो विद्या तो ऋषियों के पास थी। तो उन ऋषियों के पास ऐसे ऐसे विद्वान थे जो युद्ध कला में निपुण थे, युद्ध कला में।
तो वो विद्या तो उन्हीं के पास रहती है, विद्वानों के पास। अब उन विद्वानों में जो युद्ध कला वाले हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले भी क्षत्रिय कहलाते हैं। जैसे आपने अभी भी स्वयं बोला था कि जो ब्राह्मण जो है वो हथियार नहीं उठाता, वो युद्ध स्वयं नहीं लड़ता, वो उसके गुणकर्म में नहीं आ रहा। ब्राह्मण के गुणकर्म 6 लिखे मनुस्मृति में: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिखे। तो युद्ध करना इसके गुण कर्म में नहीं है, युद्ध करना क्षत्रिय के गुण कर्मों में है। उसको भी यज्ञ करना आदि और पढ़ाई करना, शास्त्र पढ़ना, युद्ध लड़ना, प्रशासन करना, देश की रक्षा करना आदि आदि, धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के गुण कर्म है। वो सब लिखे मनुस्मृति में, सत्यार्थ प्रकाश में भी मिल जाएंगे। तो युद्ध करना ये क्षत्रिय का काम है, इसलिए उनके पास ऐसे क्षत्रिय विद्वान होते थे गुरुकुलों में। तो पढ़ाई तो गुरुकुलों में होती थी और ये ऋषि लोग भी गुरुकुलों में रहते थे। तो राजा दशरथ जी ने अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा। पहले नियम था सबको गुरुकुल जाना है, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे राजा का बेटा हो, सबको गुरुकुल जाना है पढ़ने के लिए। जो भी सीखना गुरुकुल में पढ़ाएंगे। नगरों में नहीं होते थे गुरुकुल। क्या बोला? गुरुकुल नगरों में नहीं होते थे, ये जंगलों में, नगर से दूर, गांव से दूर, हाँ घर से दूर, एकांत स्थानों में जाओ, वहाँ पर जंगल में जाओ, वहाँ रहो, वहाँ पढ़ो, सारी विद्याएं पढ़ो। ऐसे जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे हम कल। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, वहाँ 150 से अधिक विद्याएं पढ़ाई जाती थी। उसमें युद्ध कला भी थी, चित्रकला भी थी, इंजीनियरिंग भी थी, मेडिकल साइंस भी थी, बॉटनी भी थी, जूलॉजी, सब कुछ था। और ये अध्यात्म विद्या भी थी, सब तरह की विद्याएं वहाँ पढ़ाई जाती थी। तो विद्या पढ़ने के लिए सबको गुरुकुल जाना होता था। तो राजा दशरथ जी ने भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा। और जो माता पिता के संस्कार होते हैं वो बच्चों में आते ही हैं, पैतृक संस्कार तो होते हैं ना। तो इस नियम से अधिकतर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन जाता है पैतृक संस्कारों के कारण और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बन जाता है, वैश्य का बेटा वैश्य बन जाता है, और शूद्र का बेटा भी लगभग शूद्र बनता है। और ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है, बदल भी सकते हैं। अगर ब्राह्मण का बेटा गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया और वो आलसी है, मेहनत नहीं करता, विद्या पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है पूर्व संस्कारों के कारण, यदि वो विद्या पढ़ने में रुचि नहीं लेता तो वो विद्वान नहीं बन पाएगा ब्राह्मण का बेटा। ये अपवाद है। जब ब्राह्मण का बेटा विद्वान नहीं बन पाया तो उसको ब्राह्मण की डिग्री नहीं देंगे, उसको बदल देंगे। उसकी रुचि अगर क्षत्रिय वर्ग में है, क्षत्रिय कार्य में है, युद्ध करना, प्रशासन करना, अगर इस काम में रुचि है और जन्म उसका ब्राह्मण के घर हुआ था, तो जैसी गुणकर्म योग्यता उसकी विकसित होगी पढ़ाई लिखाई करके, तो उसको वो वर्ण दिया जाएगा, उसको फिर क्षत्रिय बना देंगे। ब्राह्मण के बेटे को गुणकर्म के हिसाब से क्षत्रिय बना देंगे और वो फिर जब गुरुकुल से तैयार होकर निकलेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा, फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ऐसे क्षत्रिय का बेटा गया गुरुकुल पढ़ने, उसकी रुचि थी ब्राह्मण बनने की, उसके संस्कार इस तरह के थे और वो विद्वान बन गया पढ़ करके। और उसने कहा अब मैं युद्ध कला नहीं करूँगा, मेरे पिताजी भले ही सैनिक थे, पुलिस में थे, सेना में थे, पर मैं ये युद्ध वाला काम नहीं करूँगा, मैं तो विद्या पढ़ूंगा, पढ़ाऊँगा। तो क्षत्रिय के परिवार में जिस बच्चे का जन्म हुआ वो गुरुकुल जाके विद्वान बन गया, उसको ब्राह्मण की डिग्री दे देंगे, उसका वर्ण बदल देंगे, वो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसे ही वैश्य का बेटा यदि वैश्य वाली गुणकर्म योग्यता को कंटिन्यू करता है तो उसको वैश्य बना देंगे, और उसकी रुचि नहीं है, कुछ नहीं करता, आलसी है, निकम्मा है, तो उसको शूद्र बना देंगे। और शूद्र का बेटा पढ़ लिख के विद्वान बन गया, वो ब्राह्मण बन गया, तो उसको ब्राह्मण बना देंगे। इस तरह से वर्ण बदलते रहते हैं गुणकर्म योग्यता से, जन्म से नहीं होते। पुराने समय में ये नियम था, अब आजकल ये बिगड़ गया। अब लोग जन्म से मानते हैं, ये गलत है। ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण मानते हैं,
क्षत्रिय का बेटा जन्म से क्षत्रिय मानते, तो ये गलत है। तो बेटे की योग्यता बढ़ाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए श्री दशरथ जी ने श्री राम जी को और अपने सब बच्चों को गुरुकुल भेजा। जाओ भाई, मैं क्षत्रिय हूँ, तुम्हारी रुचि भी अगर क्षत्रिय वर्ण में हो तो तुम जाओ, राजा बनो, क्षत्रिय बनो, युद्ध कला सीखो। तो उनके पैतृक संस्कार भी ऐसे थे, पूर्व जन्म के भी ऐसे ही संस्कार थे, जिसके कारण वो लोग क्षत्रिय बन गए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी आदि गुरुकुल जाके वो ऐसे ही बन गए। जब वैसे ही गुण कर्म वाले बने तो फिर वापस उनको घर भेज दिया, तो वो राजा बने। बाकी ये काम यही था, मारपीट करना, युद्ध करना, ये काम क्षत्रियों का ही था। जो जो ब्राह्मण वर्ण वाले विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, वो अपना ब्राह्मण कार्य ही करते थे। वो युद्ध नहीं करते थे, तलवार नहीं चलाते थे, हथियार नहीं उठाते थे। ये बात थी। वो बनाना सिखाना, वो तो फिर वो भी टीचर वाली बात है ना, वो टीचर करेगा। वो जो इस तरह का काम करेगा, कोई ब्राह्मण उसको गाइड तो कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। भाई ये बॉम्ब कैसे बनेगा, बताएगा बॉम्ब ऐसे बनेगा। तलवार कैसे बनेगी, तलवार ऐसे बनेगी, बना लो। बस इतना गाइडेंस दे सकता है ब्राह्मण। हाँ, बाकी प्रैक्टिकली तलवार बनाना, फिर उसको अभ्यास करना, चलाना, वो क्षत्रिय का काम है। वो क्षत्रिय का काम, तलवार उठाना, तलवार चलाना, तलवार सिखाना, फिर काट पीट करना, ये क्षत्रिय का काम है। ये ब्राह्मण नहीं करेगा। थ्योरी बता सकता है, थ्योरी की जानकारी है उसको, ब्राह्मण को थ्योरी की जानकारी है, व्यापार की जानकारी है उसको, और वो खुद व्यापार नहीं करेगा। हाँ, थ्योरी बहुत है तो विद्या है ना, थ्योरी तो एक विद्या है, तो विद्या तो ब्राह्मण के पास होती है। तो ऐसे सब तरह के ब्राह्मण होते हैं जिनके पास अलग अलग विद्याएं होती हैं। तो ये उसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो वे प्रकृष्ट ज्ञानम बात चल रही थी, दूर की वस्तुओं का ज्ञान कर लेना। तो ऋषि लोग क्या करते थे, समाधि लगाते थे और ईश्वर से पूछते थे। वेद पढ़ते थे, सीधा सीधा वेद मंत्रों की व्याख्या ईश्वर से सीखते थे। जैसे आप और हम बैठे अभी पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ईश्वर से वो विद्या पढ़ते थे, वेदों को। तो पर्टिकुलरली मंत्रों को, वेद मंत्रों को जब कोई व्यक्ति समाधि में बैठकर ईश्वर से सीखता है, पढ़ता है, और ईश्वर उसको पढ़ाता है कि इस मंत्र में मैं ये बात कहना चाहता हूं, तो वो जो स्तर है वो है ऋषि का। ये बहुत ऊंचा स्तर है, मनुष्यों में सबसे ऊंचा स्तर है ये। इससे ऊंची योग्यता वाले कोई मनुष्य नहीं होते जो समाधि में बैठकर सीधा ईश्वर से पढ़ते हैं। ये सबसे ऊंचे स्तर के लोग हैं। तो वो तो ईश्वर से पूछ लेंगे और ईश्वर भी देखेगा, हाँ इनकी अच्छी योग्यता, ये समझ सकते हैं, पहले शास्त्र भी पढ़ चुके हैं। तो फिर ईश्वर उनकी योग्यता अनुसार उनको दूर की चीज़ें बता देगा कि चंद्रमा में ये स्थिति है, फलाने ग्रह में ये स्थिति है, उसमें शनि ग्रह की ये स्थिति है, सूर्य की ये स्थिति है। वो सूर्य की और दूर दूर की चीज़ों के बारे में ईश्वर उनको बता देगा। तो ये हुआ विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर की वस्तु का ज्ञान समाधि में ईश्वर से तो हो जाएगा, पर प्रवृत्तियालोक न्यास करने से होगा ये साध्य कोटि में। वो जो प्रकाश दिखता है उसकी सहायता से कोई व्यक्ति दूर की बात जान ले, ये अभी जची नहीं बात जी। दग्ध बीज भी हो सकती है, हाँ वो भी हो जाएगी तब तक। हाँ वो तो खत्म हो गया। हाँ, योग्य मानकर कि जितना वो समझ सकता है उतना बताएगा। एक व्यक्ति 10 किलो भार उठा सकता है, तो आप उसके सर पे कितना भार रखेंगे? 10 किलो। और आप उसके सर पे 1 टन भार रख दे तो मर जाएगा दब के। तो बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही भार रखेगा जितना वो उठा सके, ज्यादा भार नहीं रखेगा। तो ईश्वर बुद्धिमान है या गड़बड़ है? तो बुद्धिमान है, वो उतना ही सिखाएगा जितना योगी समझ सकता है, जितना सीख सकता है। अब उसकी शक्ति बहुत थोड़ी सी है, वो 10 किलो उठा सकता है, तो ईश्वर 10 किलो ज्ञान ही देगा जितना वो उठा सकता है, संभाल सकता है, सीख सकता है, याद कर सकता है, लाभ
पहुंचा सकता है दूसरों को, उतना ही ज्ञान देगा। अब उससे आगे का ज्ञान वो नहीं समझ ही नहीं सकता, योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो जब सामर्थ्य पूरा हो जाएगा तो उससे आगे की बातें ईश्वर नहीं बताएगा। ईश्वर ने 4 वेदों में सारा ज्ञान दिया सृष्टि का। तो 4 वेदों में ईश्वर के पास जितना ज्ञान है वो सारा नहीं दिया, थोड़ा सा ही दिया, इतना सा ज्ञान दिया 4 वेदों में। और इतने में हमारा काम चल जाएगा। खाना कैसे बनाना, सड़क कैसे बनानी, बिजली कैसे बनानी, कार कैसे बनानी, जहाज कैसे बनाना, मुक्ति में कैसे जाना, समाधि कैसे लगानी, इतने से ज्ञान में हमारा काम चल जाएगा। जन्म से लेकर मोक्ष तक की सारी बातें 4 वेदों में दे दी। बस हम इतना ही समझ सकते हैं और इतना ही हमारे लिए उपयोगी है। इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इससे अधिक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया। हाँ बोलिए बहन जी। उपासना में पहले आप मंत्र पाठ आदि सारा कर लीजिए। जब आपकी उपासना पूरी हो जाए उसके बाद फिर आप ईश्वर से सीधी बात करें, हे ईश्वर मेरी ये समस्या है, मुझे इसका समाधान बताइए। आपका मन शुद्ध है, ईमानदारी से आप पूछ रहे हैं, तो ईश्वर देखेगा हाँ ये ईमानदार है, ये सही पूछ रहा है, इसकी समस्या है, ये सुलझाना भी चाहता है, तो ईश्वर आपको समाधान बता देगा। अब आपने सुन लिया समाधान और समझ भी लिया, फिर आपने उसका आचरण नहीं किया तो आपको लाभ नहीं होगा। फिर आप उस बात पर आचरण भी तो करें ना, जो समाधान बताया उसका प्रैक्टिकल भी तो करें। तो अगर करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। यदि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और ये सोचेंगे ये तो बड़ा कठिन है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, फिर आप मतलब ईश्वर से ज़्यादा समझदार। इसका अर्थ ये होगा क्योंकि ईश्वर ने जो आपको बताया वो आप करना नहीं चाहते, तो आपकी बुद्धि उससे ज़्यादा है। जब आप अपनी अकल लगाएंगे तो ईश्वर अपना समाधान वापस ले लेगा। ठीक है भाई, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो ना सही, मेरी बात मेरे पास। तो आप वो पालन नहीं करेंगे तो आपको वो लाभ नहीं होगा। तो डरने की बात नहीं है, ईश्वर बहुत समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार है, सबसे अधिक समझदार है। वो उसका समाधान कभी गलत नहीं होता। हमारा चिंतन गलत हो सकता है, हमको भ्रांति हो सकती है, हमको संशय होता रहता है, हमारी बुद्धि कम है, हम गलतियां कर सकते हैं। ईश्वर गलत नहीं करता, वो गलत समाधान नहीं बताता। पर क्योंकि हमारा मन उतना शुद्ध नहीं है, उतना हमारे अंदर समर्पण नहीं है, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, हम अपने पुराने कुसंस्कारों के कारण डरते हैं उस सत्य को स्वीकार करने में। जो ईश्वर ने समाधान बताया उसको एक्सेप्ट करने में डरते हैं, इसलिए हम उसको पालन नहीं करते। जब पालन नहीं करते तो रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हमारी समस्या बनी रहेगी। हाँ जी बोलिए। चेतना सूक्ष्म होती जाती है साधना के द्वारा, हमारी पराकाष्ठा में पहुंचता है तो इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि परमात्मा के गुणों का समुच्चय उसके ऊपर एक बरसात रूप तो बरसता रहता है। और जो भी बात इसी के वो जैसे उन्होंने कहा था कि परमात्मा से डायरेक्ट बात करता, उस स्थिति में कंटिन्यूअस, उस स्थिति में जो योगी उस स्थिति में जितने टाइम रहता है उसके बाद उसका डायरेक्ट कनेक्शन, बातचीत, भावनाओं का आदान प्रदान इतना जबरदस्त होता है कि योगी को पता ही नहीं चलता है, परमात्मा में ही लीन रहता है। ठीक बात, ठीक बात जी। हाँ जी बोलिए। या करता है, तो क्या यही ईश्वरीय ज्ञान है? क्या इससे अलग? ये भी है और इससे अलग भी है। जो आप विचार करते हैं मन में, सोचते हैं भाई ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, तो ईश्वर तो तत्काल जागता है, 24 घंटे जागता ही रहता है, वो सोता तो है नहीं। वो हर समय चेक करता है इसने क्या सोचा, और हर समय वो अपना रिएक्शन देता रहता है। आपने सही सोचा तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल मिलेगा, आपको आनंद आएगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश आएगा, हाँ हाँ करो बेटा करो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम। तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल होता है। आनंद, उत्साह, निर्भयता ये ईश्वर देता रहता है।
फिर गलत योजना बनाते हैं कि झूठ बोल दूं, चोरी कर लूं, उसको बेवकूफ़ बना दूं, तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल होता है। वो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है, ये ईश्वर की ओर से। ये तत्काल रिएक्शन उसका चलता रहता है, हर समय चलता है, 24 घंटे चलता है। रात को 2 बजे उठ के तब भी आप कोई प्लान करेंगे ना, तब भी ईश्वर तत्काल रिएक्शन करेगा, हर समय करता है वो। एक तो ये हो गया ईश्वर की ओर से आपकी सहायता, अच्छे काम में आनंद, उत्साह, निर्भयता, और बुरे काम में भय, शंका, लज्जा। इस तरह की अनुभूतियां ईश्वर तत्काल देता रहता है। अब दूसरी बात, आप बैठ गए एकांत में ऐसे आसन लगा के, और आपको समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी आपको तंग कर रहा है, परेशान करता है, रोज़ आपको झूठे आरोप लगाता है, बदनाम करता है, लोगों में आपकी बदनामी करता है और लोगों को आपके विरुद्ध भड़काता रहता है। तो आप उससे दुखी हैं, परेशान हैं। तो आपने भगवान से पूछा, भाई क्या करूं मैं, इस आदमी का क्या करूं, ये समझता ही नहीं, इसको बार बार समझा लिया, इसको समझाओ तो ऊपर से दादागिरी करता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और ऊपर से दादागिरी करता है। अच्छा, मैं ऐसा हूं? है वो दुष्ट, पर वो अपनी गलती स्वीकार थोड़ी करता है। चोर कभी कहता है मैं चोर हूं? वो तो नहीं कहता है। पकड़ने की पुलिस पकड़ लेती है तब भी कहता है साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। कोर्ट में चला जाता है, वकील भी उसको बचाता है, कहते हैं साहब ये निर्दोष है, इसको खाम फंसाया जा रहा है। तो चोर भी और वकील भी सब एक जैसे मिले जुले होते हैं, वो सब उसकी रक्षा करते हैं चोर की। तो मतलब वो सीधी तरह कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं चोर हूं। तो जो व्यक्ति परेशान कर रहा था दूसरे को, तो दूसरा जो परेशान था उसने भगवान से, अच्छा वो जब उसको कहता है भाई तू मुझे क्यों तंग कर रहा है, तो फिर ऊपर से दादागिरी करता है, मैं तंग कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ। अब जो उसने आरोप लगाया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे तंग करते हो, जो आरोप लगाया उसका उत्तर तो दिया नहीं, और जवाब में वो अपने दूसरे काम गिनाने लग गया। देखो मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतने शास्त्र पढ़ाता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतने गरीबों की रक्षा करता हूँ, मैं चोर हूँ क्या? ये निग्रहस्थान है, न्याय दर्शन की भाषा में ये निग्रहस्थान है। जो आरोप लगाया था उसका तो जवाब दिया नहीं, और दूसरा टॉपिक बदल के अपनी गीत गाना शुरू कर दिया, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं कुछ और हूँ क्या, मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें, इसको समझ जाते हैं तो ये समझता नहीं, गलती स्वीकार करता नहीं, हट करता है, ऊपर से बदतमीजी करता है, दादागिरी करता है। अब ये स्थिति लेकर ईश्वर के पास गया, वो जो परेशान था, वो एकांत में बैठकर ईश्वर को कहता है भाई ये आदमी को कैसे समझाऊं, आप इसकी बुद्धि ठीक करो, ये ठीक रास्ते पर आ जाए, मुझे तंग ना करे, परेशान ना करे, और हे ईश्वर मुझे बताओ मैं अब इससे आगे कैसे व्यवहार रखूं। तब ईश्वर उसको एकांत में जब वो बैठ के प्रार्थना करता है, ईश्वर से अपनी समस्या रखता है, ईश्वर से बात करता है, तो ईश्वर उसको जवाब देता है कि तुम इससे टक्कर मत लेना, ये दुष्ट आदमी है, ये सुधरने वाला नहीं है। पहले तुमने इसको टोका और इसने दादागिरी शुरू कर दी, मैं चोर हूं, मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूं, तुम मुझे बेकार बदनाम करते हो। तो आपको एक बार अनुभव हो गया, 2 बार हो गया। जब ईश्वर से पूछा तो ईश्वर ने भी यही बताया, ये दुष्ट आदमी है, ये नहीं सुधरेगा, तुम इससे बार बार टकराओ मत, तुम अपना चुपचाप कन्नी काट लो, किनारा कर लो, इससे ज़्यादा बात में मत करो, अपना बचाव रखो, ये सावधान रहो इस आदमी से, अगली बार कहाँ ये कैसे क्या हमला करेगा उस पर ध्यान दो और अपनी सुरक्षा करो। अब ईश्वर ने ये उत्तर दे दिया, आप में अगर योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, सभ्यता है, नम्रता है, सच्चाई है, सत्यग्राहिता है, मन यदि शुद्ध है, तो आप ईश्वर का उत्तर समझ जाएंगे और समझ करके उसको फॉलो करेंगे। फिर आप उससे टक्कर नहीं लेंगे। भगवान कह रहा है जरा इससे दूर रहना, अब इसके मत्थे मत लगना, मोटी भाषा में कहते हैं तो इसके मत्थे मत लग, मतलब इससे खामखा सामने टकराओ मत, अपना बचाव करके निकलो। तो ऐसे ईश्वर उत्तर रोज देता है, बहुत लोगों को देता है। लोग या तो समझते नहीं, अगर समझते हैं तो स्वीकार नहीं करते,
जब तक स्वीकार नहीं करते, प्रैक्टिकल आचरण नहीं करते, ईश्वर की बात मानते नहीं, तो समस्या हल नहीं होगी। कभी कभी उसको गुस्सा आता है, मैं भी जरा एक दो बार इसको ठनका दूं, है ये मुझे रोज तंग करता है, मैं भी जरा इससे दो दो हाथ कर लूं। तो ईश्वर मना करता है, नहीं इससे मत टकराना, इससे टकराओगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तुम अपना संयम बनाए रखो, झगड़ा मत करो, अपना बचाव करो बस। दुष्टों के साथ उपेक्षा करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने बता रखा योग दर्शन में, वही उत्तर ईश्वर का है, क्योंकि वो उनको ईश्वर ने सिखाया था। दुष्टों से उपेक्षा करो, ये तो ईश्वर का उत्तर है। ये सारी विद्या ईश्वर की है जो हम पढ़ रहे हैं, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, सारी विद्या ईश्वर की है। ऋषियों का कुछ नहीं है। ऋषि लोग क्या बोलते हैं? जो वेदों में से पढ़ते हैं वही बोलते हैं, अपनी बात बोलते नहीं। तो आप दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सत्यार प्रकाश पढ़ो, सारी ईश्वर की बातें, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। भाषा ऋषियों की है। क्या बोला? भाषा और शब्द ऋषियों के, विद्या तो वेदों का है, ईश्वर का है। तो सिद्धांत तो वही है जो वेद का है। तो अब वो व्यक्ति जब सारी बात समझकर भी उसका पालन नहीं करता तो समस्या हल नहीं होगी। यदि वो ईश्वर के आदेश निर्देश को समझ जाए और उसका पालन करे तो थोड़े समय में परिस्थिति बदलेगी, माहौल बदलेगा और उसका रिजल्ट वही आएगा जो वो चाहता है। आदेश का पालन करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर सबको उत्तर देता है, लोग समझते नहीं, लोग स्वीकार नहीं करते, ये उनकी कमी है। महर्षि दयानंद जी के बारे में सुनते हैं कि जब वो पुष्कर में, राजस्थान में, अजमेर के पास, वहाँ एक मंदिर में रहते थे और अपना वेद भाष्य करते थे। तो भाष्य करते करते वो कुछ विद्वानों को बिठा लेते थे और कहते थे, हाँ भाई मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, तुम लिखते जाओ भाष्य। तो वो लिखते जाते थे। अब वेद भाष्य करते करते कहीं अटक गए, वो मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया, तो वो लिखवाते लिखवाते रुक गए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा अभी ठहरो, अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। फिर वो एक अलग कमरे में जाते थे, एकांत में अलग कमरे में जाके फिर समाधि लगाते थे। और फिर जहाँ गाड़ी अटकी वो ईश्वर से पूछते थे, अब ये बात समझ में नहीं आ रही, अब आप मुझे बताइए इसका क्या समाधान। तो ईश्वर उनको समाधान बताता था, वो वेद मंत्र पढ़ाता था, इसीलिए उनको ऋषि मानते। तो वो बैठ करके ईश्वर से तत्काल समाधान पूछते थे और ईश्वर बता देता था। बस थोड़ी देर में बाहर आके फिर वो लिखवाते थे, चलो लिखो, अब आगे ऐसे ऐसे लिखो, उनको समझ में आ गया। तो ऋषि तो बहुत अच्छे ऊंचे स्तर के हैं, तो सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, मंत्रों को भी पढ़ लेते हैं। दूसरा व्यक्ति इतनी ऊंची योग्यता वाला नहीं है, उसकी योग्यता कम है, तो जितनी है वो उतना पढ़ लेता है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। ईश्वर के यहाँ कोई कमी नहीं है, उसके भंडारे चारों तरफ खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं, जैसे नदी 24 घंटे बहती रहती है। बाकी तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम जाके पानी भर लाएं। तो जो इच्छा करेगा नदी का पानी भर लाऊं, बर्तन तैयार करेगा, नदी तक जाएगा, वो भर लाएगा। जो आलसी बन के बैठा रहेगा वो बैठा रहेगा, उसको नदी के पानी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ईश्वर का तो भंडारा ऐसे 24 घंटे खुला रहता है, नदी 24 घंटे बहती रहती है, लाभ उठाने वाला चाहिए। ठीक है। तो मन ने दिए ना सर। मन मन कहाँ से देगा? मन तो जड़ है, मन क्या उत्तर देगा? हमारे अंदर, आत्मा के अंदर बहुत सारा नॉलेज पहले से स्टॉक में है। आप जो कहना चाहते हैं वो यही बात है कि हमारे स्टॉक में बहुत सारा नॉलेज है, तो बहुत सारे उत्तर वहाँ से भी निकल आते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, हमारे पास स्टॉक में भी बहुत सारा हमने अब तक पढ़ रखा है, पहली कक्षा से आज तक बहुत सारा सीखा है, वो भी नॉलेज पड़ा हुआ है। उस स्टॉक में से भी हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं, वो भी ठीक है। पर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर स्टॉक में नहीं है, वो चीज़ें कभी पहले पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, किसी ने बताई नहीं। अब जब ऐसी समस्या अटक जाती है जो हमारे स्टॉक में नहीं है, तो फिर उसका उत्तर भी तो मिलता है ना। वो कहाँ से आता है? वो ईश्वर से आता है, तो ईश्वर बताता है। इस बात को समझने के लिए एक और दृष्टांत देता हूं, फिर शायद आपको स्पष्ट हो जाए। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 12वीं पास कर ली,
फिर वो साइंस पढ़ने लगा, कॉलेज में चला गया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली। टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने उसको बहुत कुछ पढ़ा दिया। अब जितना पढ़ा दिया वो एमएससी करके फिर अब रिसर्च में चला गया, लेबोरेटरी में, वहाँ जाके खोज करने लगा फिजिक्स की। तो फिजिक्स की खोज करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते उसको एक ऐसी नई चीज़ हाथ में आई जो न उसने किताब में पढ़ी थी, न किसी टीचर ने पढ़ाई थी। जो नई इन्वेंशन होती है, जिसको आप इन्वेंशन कहते हैं, खोज कहते हैं, नई खोज, कोई तो रोज नई खोज करता है ना। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, हाँ या ना? क्या उसके गुरु ने बताया था कि बल्ब ऐसे बनता है? गुरु ने नहीं बताया था ना। उसने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, खूब मेहनत की, खूब दिमाग लगाया, और वो रास्ता निकल आया कि बल्ब ऐसे बनेगा। उसको जो नॉलेज मिला कि बल्ब ऐसे बनेगा, वो नॉलेज कहाँ से आया? बोलो जी। अनुभव से। अनुभव में होता तो फिर स्कूल नहीं जाना चाहिए था। ईश्वर से आएगा। नदी में पानी आ रहा है, ऐसे शून्य में से आ रहा है, या कोई स्रोत है उसका? स्रोत है ना। बिना स्रोत के कोई वस्तु उत्पन्न हो जाएगी क्या? अभाव से भाव होता है क्या प्रफुल्ल जी? अभाव से भाव होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो इन्वेंशन उसने की, किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने ग्रेविटेशन फोर्स का बताया कि भाई ज़मीन में ग्रेविटेशन फोर्स है, किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया। क्या उससे पहले आसपास 200-400 साल पहले या 20-50 साल पहले दूसरे वैज्ञानिक नहीं थे क्या? थे ना। उनमें से किसी ने नहीं बताया कि ज़मीन में आकर्षण बल है, और न्यूटन ने बताया कि ज़मीन में आकर्षण बल है। उसको ये बात कहाँ से आई? बिना स्रोत के किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये सृष्टि का नियम है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आपके अंदर कोई ज्ञान है तो कोई ना कोई उसका सोर्स होना चाहिए। ये बात समझ में आई? आप जेब में हाथ मारो, वही तो निकलेगा जो जेब में। रुमाल है तो रुमाल बाहर आ जाएगा। देखो, अब कोई जेब में हाथ मारे और कबूतर बाहर आ जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, होगा तो आ जाएगा बाहर। अगर जेब में कबूतर छुपा रखा है, चिड़िया छुपा रखी है, तो चिड़िया बाहर आ जाएगी। और अगर जेब में चिड़िया नहीं है तो कितना भी हाथ मारो, बाहर नहीं आएगी। तो इसका अर्थ है अभाव से भाव नहीं होता। वैज्ञानिकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान कहाँ था? अगर उनके पास था तो वो तो फिर विद्वान थे पहले ही, फिर स्कूल क्यों गए पढ़ने? उसको फिर स्कूल पढ़ने नहीं जाना चाहिए। और टीचर ने भी उसको नहीं सिखाया, प्राइमरी बातें सिखाई, छोटे लेवल की बातें सिखाई, पर बल्ब का आविष्कार कैसे होगा ये तो उसके गुरु ने नहीं सिखाया, और फिर भी उसको विद्या प्राप्त हो गई। तब प्रश्न होता है कि उन वैज्ञानिकों को जो नई नई ऊहा आती है, जो नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, वो कहाँ से आता है? अभाव से भाव हो नहीं सकता। उनके पास था नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं, तो परिशेष न्याय से सिद्ध हुआ। किसने पढ़ाया? तो ईश्वर जब वैज्ञानिकों को ज्ञान दे रहा है, जबकि उनकी समाधि नहीं है, व्यापारियों को भी दे रहा है। व्यापारियों को अंदर से कितनी अच्छी वो आती है कि ये डिसीजन लो तो इसमें पैसा बचेगा, इसमें प्रॉफिट होगा। तो कितने सारे व्यापारी तत्काल निर्णय लेते हैं कि हाँ, ये माल अब बेच डालो, अब रोक दिया तो लॉस होगा, फटाफट निकालो माल, और माल अब फटाफट खरीद लो, आगे भाव बढ़ने वाले हैं, फटाफट स्टॉक कर लो, फिर आगे ज़्यादा माल मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो कितनी सारी बातें, व्यापारी हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबके अंदर नई नई ऊहा आती रहती है। वो कहाँ से आती है? वो ईश्वर से आती है। इसलिए ईश्वर सबको सबके स्तर पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान सदा देता रहता है। समाधि वालों को विशेष देता है, वो उनकी योग्यता के हिसाब से देता है। 10वीं वालों को 10वीं के हिसाब से देता है, 5वीं वालों को 5वीं के हिसाब से देता है, तीसरी कक्षा वालों को तीसरी के हिसाब से देता है। जैसे उदाहरण है स्कूल का टीचर, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को उतना सिखाएगा, 5वीं वाले को ज़्यादा सिखाएगा, 10वीं वाले को और ज़्यादा सिखाएगा। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतना सिखाएगा। तो जैसे टीचर सिखाता है, ऐसे ईश्वर सिखाता है। ईश्वर तो सब गुरुओं का गुरु है।
पिछले दिनों कुछ बात चल रही थी, कुछ लोग बात कर रहे थे, तो एक ने कहा जी ईश्वर जो है सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान देता है। हाँ ठीक है, देता है। फिर उसके बाद अब चालू सृष्टि में बोले अब नहीं देता। अब क्यों नहीं देता भाई? तो उसने कहा ज्ञान तो अब भी देता है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, भय शंका लज्जा आनंद उत्साह निर्भयता, ये देखो सबको दे रहा है ईश्वर। बोले हाँ ये तो देता है, पर अब शब्दों से नहीं देता। इस पर बहस चल पड़ी लोगों में कि वर्तमान चालू जीवन में, चालू सृष्टि में ईश्वर शब्दों के द्वारा, बातचीत के द्वारा ज्ञान देता है या नहीं देता, ऐसे कुछ चर्चा चल पड़ी। तो 2 पक्ष बन गए। एक पक्ष वाले कहने लगे कि शब्दों से भी देता है, और दूसरे कहने लगे नहीं शब्दों से नहीं देता, वो शब्दों से एक ही बार देता है सृष्टि के आरंभ में। फिर उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं देता आगे? चुप, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खामखा अड़ियल बन के बैठे, नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? बाद में गूंगा हो जाता है क्या ईश्वर? एक बार तो बोलता है सृष्टि के आरंभ में, और फिर अब आगे चालू सृष्टि में क्यों नहीं बोलता? क्या गूंगा हो जाता है? वो गूंगा नहीं होता है, लोग समझते नहीं, खामखा हट करते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते, कोई तर्क नहीं देते, बस प्रतिज्ञा मात्र करके छोड़ देते। तो वो सत्य नहीं है, वो सत्य को समझते नहीं है। कारण यही है कि मन शुद्ध नहीं है। सबसे पहला कारण है मन की शुद्धि। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है आप सत्य को नहीं समझ सकते। मन शुद्ध है तो सच्चाई आपके अंदर घुसेगी। मन अशुद्ध है, राग द्वेष है, पक्षपात है, अविद्या है, तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, आपके मन का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, सच्चाई अंदर घुसेगी ही नहीं। इसलिए मन के दरवाजे को खोलिए, बुद्धि के दरवाजे को खोलिए, शुद्धता को अपनाइए, सात्विक वृत्ति बनाइए, ईमानदारी सीखिए, हठ मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए। ये जितने भी दोष हैं, हठ, अभिमान, दुराग्रह, ये सब बुद्धि के ताले लगा देता है, मन बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं ये सारे दोष। तो जब ये दोष हट जाएंगे तो मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, तो फिर सच्चाई फटाफट अंदर आएगी। जी हाँ, कान वाली साउंड तो नहीं आएगी, पर मन में तो शब्द आएगा। वाक्य रचना चाहिए, उसके बिना बहुत सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हम जो भी सोचते हैं वो वाक्य रचना के माध्यम से ही तो सोचते हैं, शब्दों के माध्यम से ही तो सोचते हैं, नहीं तो सोच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं सकते। तो जैसे हम शब्दों के माध्यम से सोचते हैं और जब उत्तर सामने से सुनते हैं तो शब्दों के माध्यम से सुनते हैं। आप शंका पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूँ, शब्दों के माध्यम से ही तो दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है। जब मैं आपको शब्दों के द्वारा पढ़ा सिखा सकता हूँ तो ईश्वर क्यों नहीं पढ़ा सकता? वो भी तो गुरु है, सब गुरुओं का गुरु है, हमारा सबका गुरु है। तो ये व्यर्थ का हट है केवल कि चालू सृष्टि में ईश्वर शब्दों के द्वारा ज्ञान नहीं देता, ये उनका हट है और भ्रांति है केवल। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? एक आदमी अड़ियल है, दुर्योधन की तरह अड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं समझा सकता। अड़ियल लोगों को कोई नहीं समझा सकता, वो अड़े हैं सो अड़े। एक व्यक्ति ने कहा भाई मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो दूसरे ने कहा उसको समझा लो, 2 बार 4 बार समझा लो। तो उसने कहा अगर समझाने से समझ जाते लोग तो जो सुदर्शन चक्र वाला था ना, उसने भी बहुत समझाया था। समझाया था ना दुर्योधन को, बहुत समझाया, बार बार समझाया। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो वो चक्र वाला महाभारत का युद्ध नहीं होने देता, उसको रोक लेता। पर वो समझाने से नहीं समझा ना, तब फिर आखिर में युद्ध करना पड़ा, और क्या। तो समझाने से लोग नहीं समझते, वो दुर्योधन की तरह अड़ियल होते। जो दुर्योधन की तरह अड़ियल होते हैं वो समझाने से नहीं समझते। ठीक है, फिर जो होगा सो होगा, जो होगा देखी जाएगी, और क्या करेंगे। रावण को बहुत समझाया, उसके परिवार वालों ने, उसकी पत्नी ने, उसके भाइयों ने, और कितने सारे लोगों ने उसको समझाया, पर वो नहीं माना। नहीं माना तो ठीक है, फिर दंड भोगो। वेदों के सिद्धांत में 2 ही बातें हैं, या तो सीधी तरह चलो और नहीं तो दंड भोगो।
या तो सही रास्ते पे चलो, और सही रास्ते पे नहीं चलेंगे आप, गलत रास्ते पे चलेंगे तो दंड भोगो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, दो ही रास्ते वेदों के अनुसार ऐसा। चलिए आगे चलें। ये हो गया सूत्र पूरा। 26वां सूत्र देखिए। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य में संयम करने से भुवन लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। बृहस्पति किधर है, शुक्र किधर है, और ये 27 नक्षत्र जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, भरणी नक्षत्र कहाँ है, कृत्तिका कहाँ है, रेवली कहाँ है, आदि आदि, ये लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं सूर्य में संयम करने से। तो ये सूर्य से संयम करने से कैसे हो जाता है, ये कुछ जचीनी बात। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने से तो बहुत सारा पता चल जाएगा, जो पहले से बता रखा है विद्वानों ने, ऋषियों ने, उससे तो पता चल जाएगा। पर वो पढ़ने के बाद भी यदि सूर्य में संयम करें तो सारे नक्षत्रों की स्थिति अभी पता नहीं चलेगी। ये थोड़ा भी परीक्षा कोटि में। और इसके भाष्य में तो बहुत सी असंभव बातें लिखी हैं। ये जो 26वां सूत्र है, ये सूत्र सूर्य संयमात 26वां सूत्र है। इसका व्यास भाष्य बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ नहीं लिखी पुस्तक में, भाष्य में, व्यास जी के भाष्य में लिखी, और कैसी कैसी असंभव बातें लिखी हैं कि योगी लोग तपस्या करते हैं, वो समाधि लगाते हैं, वो उनकी आयु बढ़ जाती है, लंबी लंबी आयु जीते हैं। कितनी आयु जीते हैं? करोड़ों साल तक जीते, करोड़ों वर्षों तक लिखा व्यास भाष्य में कि करोड़ों साल तक, वो पूरी मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर करोड़ों से तो ज़्यादा ही लिखी है। करोड़ों वर्षों तक योगी लोग जीवित रहते हैं, ऐसा लिखा है। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? महर्षि दयानंद जी तो कह रहे हैं 300-400 साल तक जी सकता है। वेद में एक मंत्र है, त्रयायुषम जमदग्ने त्रयायुषम कश्यपस्य त्रयायुषम, ऐसा एक मंत्र है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी ये मंत्र दिया हुआ है। तो उसके भाष्य में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मनुष्य अपनी आयु को 300-400 वर्ष तक बढ़ा सकता है। त्रयायुषम, 3 गुना। तो सामान्य आयु जीवे में शरद शतम, 100 साल तक जी, ये सामान्य आयु है। फिर उसको बढ़ाएंगे तो 200 साल भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद जी ने कहा चलो 400 तक भी खींच लो। 400 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है एक शरीर में। फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर दूसरा जन्म लेगा, फिर अगला जन्म शुरू हो जाएगा। तो वेदों के अनुसार महर्षि दयानंद जी तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी आयु को बढ़ावे तो 200, 300, 400 साल तक बढ़ा सकता है। और यहाँ व्यास भाष्य में लिखा है करोड़ों वर्षों तक मनुष्य जी लेता है। तो ये बात तो ठीक नहीं है, विरुद्ध है। तो इससे पता लगता है ये मिलावटी बात है, ऐसी झूठी बातें, मिलावटी बातें हैं, ऋषियों की नहीं है। ऋषि लोग वेद पढ़कर बोलते हैं तो वो सबका एक ही विचार होता है। ऋषियों में टकराव नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे ईश्वर से पूछ कर बोलते हैं। जब सारे ईश्वर से पूछ रहे हैं तो ईश्वर किसी को कुछ बताए, दूसरे को कुछ बताए, ऐसा थोड़ी करेगा। वो जो बताएगा तो सच बताएगा और सबको एक जैसा बताएगा। इसलिए किसी भी ऋषियों के विचार में कोई टकराव नहीं होता। इस कारण से हम उन पर विश्वास करते हैं कि ये सच बोलते हैं, वेदों की बात बोलते हैं, ईश्वर से पूछ कर बोलते हैं, ईश्वर से सीख कर बोलते हैं, और अपने मनमानी कुछ बोलते ही नहीं, इसलिए वो गलत नहीं होते। जो भी ऋषियों को फॉलो करेगा, वेदों को पढ़ेगा, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेगा, उन जैसा ही वो सोचेगा, उन जैसा ही वो विचार करेगा, उन जैसा आचरण करेगा, उन जैसी भाषा बोलेगा, वो भी गलतियों से बच जाएगा और धीरे 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 वो भी ऋषि बन जाएगा। जैसे एक के बाद एक वैज्ञानिक बनते, उसी पटरी पे चलते हैं तो वो वैज्ञानिक बन जाते हैं, नए लोग भी तो बनते हैं ना। तो ऐसे ही सृष्टि में और भी तो नए लोग अभी आएंगे, वो भी अगर ऋषियों की तरह आचरण करें, ऋषियों की तरह सोचें, ऋषियों की तरह पढ़ें, ऋषियों की तरह बोलें, ऋषियों की तरह चिंतन करें, तो धीरे धीरे वो भी ऋषि बन जाएंगे। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हम ऋषियों को अनुकरण करें, ऋषियों का अनुकरण करें
उनको फॉलो करें। जैसा वो सोचते हैं वैसा हम सोचें, जैसा वो बोलते हैं ऐसा हम बोलें, जैसा वो आचरण करते हैं ऐसा हम करें, तो हमारी भी अच्छी प्रगति होगी और धीरे धीरे हम भी ऋषि बन जाएंगे। तो ये कुछ मिलावटी बातें लगती हैं जो इतनी सारी आयु लिखी। अगला सूत्र देखिए 27वां। बोलिए, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा में संयम करने से तारों की स्थिति का पता चलता है, कौन सा तारा कहाँ है। जैसे अभी कुछ नक्षत्रों की बात कह रहा था मैं, तो इस तरह से कुछ और आसपास के तारों की स्थिति का पता चल जाता है। तो ये भी अभी परीक्षा कोटि में है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे एक और 28वां सूत्र, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुव तारे में संयम करने से, ध्रुव तारा पोल स्टार उत्तर दिशा में रहता है हमेशा, और वो बताते हैं चलता नहीं, वो वहीं रहता है, स्थिर रहता है, ऐसा प्रचलित है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भारी पदार्थ हो और वो अपनी जगह खड़ा रहे और हिले ही नहीं, घूमे ही नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, कोई भी पदार्थ, गुरु पदार्थ, गुरु मतलब भारी, कोई भी भारी पदार्थ बिना घूमे अपनी स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता। साइंस की बात, ऐसा उन्होंने वहां भी लिखा है। तो ध्रुव तारा भी बहुत सारा बड़ा भारी तारा है और अच्छा चमकता है, नॉर्थ में दिखता है हमेशा। दिन में तो चलो सूर्य का प्रकाश होता है तो हमें तारे वारे नहीं दिखते, पर शाम को जब सूर्य ढल जाता है तब आसमान में कुछ तारे दिखते हैं। तो उसमें जब दिशाओं का पता लगाना होता है हमको रात को, तो ध्रुव तारे से पता लगाते हैं, ये उत्तर दिशा है, और दिन में सूर्य से पता चल जाता है दिशा का। तो ये कह रहे हैं ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का पता चलता है। एक वैज्ञानिक से मैंने पूछा, वो भी खगोल शास्त्र का अध्ययन करते थे, तो उन्होंने बताया कि ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है, वो भी गतिशील है, घूमता रहता है, और अपनी धुरी पे तो घूमता ही है, और अपने स्थान से वो भी 1.5 अंश दाएं बाएं भी हिलता है। 1.5 अंश बताया उन्होंने, बहुत दूर नहीं जाता, इसलिए हमें लगता है कि ये वहीं का वहीं खड़ा है। 1.5 अंश बहुत कम होता है, एक पूरे सर्कल में 360 अंश होते हैं, तो 360 में से 1.5 अंश तो बहुत थोड़ा होता है ना। तो इतना थोड़ा इतने करोड़ों मील में पकड़ में नहीं आता कि वो हिला के नहीं हिला, जबकि वास्तव में वो भी हिला है। तो इस प्रकार से दूर से पता नहीं चलता, तो लोग कह देते हैं ये तो हमेशा यहीं रहता है, हिलता ही नहीं, जबकि ये बात नियम के अनुकूल नहीं। तो खैर सूत्र में कह रहे हैं ध्रुव तारे में संयम करो तो तारों की गति का पता चलता है, ये भी ऐसे ही परीक्षा कोटि में। आगे सूत्र देखिए 29वां, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। ये जो हमारा नाभि चक्र है, इस नाभि से हमारे शरीर की बहुत सारी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ये तो मोटी सी बात है, आप जानते हैं नाभि चक्र, हमारे शरीर की बहुत सारी नाड़ियां यहाँ जुड़ी हुई हैं, ये केंद्र है हमारा शरीर का। तो इस नाभि चक्र में संयम करने से, जिसने आयुर्वेद आदि शास्त्र पढ़ा हो, क्योंकि ये जो भी संयम करेंगे पहले हमको शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी, तभी कुछ आगे प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो जिसने शाब्द शास्त्र पढ़ा हो, आयुर्वेद पढ़ा हो, वो नाभि चक्र में संयम करे तो उसको शरीर की रचना का ज्ञान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर में कैसे कैसे रचना की गई है। शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है और इसमें धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद आदि बहुत सारी धातुएं बनती हैं। तो आयुर्वेद का अध्ययन करने से और ध्यान समाधि लगाने से, संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान हो सकता है, ये बात ठीक। आगे चलते हैं, सूत्र 30, बोलिए, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही।
ये कंठ है और ये गड्ढा है इसके नीचे यहाँ पर, इसका नाम है कंठकूप। कंठ का कुआं, कूप माने कुआं, कुआं मतलब गड्ढा, गहरा स्थान। तो कंठकूप में संयम करने से क्षुत पिपासा निवृत्ति। क्षुत का अर्थ है क्षुधा, भूख, पिपासा प्यास। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप भूख प्यास आपको परेशान नहीं करेगी अगर आप यहाँ संयम करेंगे और मन में संकल्प करेंगे कि खाना नहीं मिला, आज 2 घंटा लेट है, कोई बात नहीं, 2 घंटा लेट खा लेंगे। या 1 घंटा लेट है तो 1 घंटे तक आपको भूख प्यास परेशान नहीं करेगी और आप उसको अपने मन के संकल्प से और यहाँ संयम करने से भूख प्यास को रोक सकते हैं। तो कुछ लोग लंबा अभ्यास करेंगे तो अधिक भी रोक सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। कई लोग उपवास करते हैं, पूरा दिन करते हैं ना कभी कभी। सूर्य के रहते रहते कुछ नहीं खाएंगे, सुबह खा लेंगे कुछ, फिर रात को सूर्यास्त के बाद खा लेंगे, पर वो पूरा दिन उपवास कर लेते हैं, पानी भी नहीं पीते। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ये तो संभव है कि अगर व्यक्ति संकल्प कर ले और थोड़ा यहाँ कंठ में संयम करे और संकल्प कर ले कि आज भोजन नहीं करना, तो वह आराम से उसको सहन कर लेगा। पर कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि बिना खाए पिए 20-20 साल तक आदमी जी सकता है, न खाएगा न पिएगा न पानी पिएगा, और फिर भी 20 साल। एक यहाँ अंबाजी के आसपास कोई माता जी है ना सुन रखा है ना उनके बारे में कि वो 70 साल से 65 साल से कुछ नहीं खाता पीता है, पुरुष, अब बोलते हैं उसको माता जी है तो पुरुष। वो कोई चुन्नी उन्नी ओढ़ लेते हैं, कोई नाक में वो डाल देते हैं कुछ ऐसा आभूषण जैसा, और उसको लोग माता जी बोलते हैं। तो उसके बारे में लोग कहते हैं वो 60 65 70 साल से कुछ नहीं खाते पीते। तो ऐसा नहीं लगता है कि आदमी 65 साल तक बिना खाए पिए रह जाए। एक बार उनके बारे में मैंने एक टीवी न्यूज़ देखी, उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में जमा करा दिया था, थलतेज में कोई साल नहीं हॉस्पिटल नहीं था, दूसरा था, स्टर्लिंग में, हाँ स्टर्लिंग में एडमिट कर दिया। और फिर पता नहीं 15 दिन वहाँ रखा उनको, डॉक्टरों ने उनकी खूब जांच की। फिर वो टीवी में दिखा रहे थे न्यूज़, फिर उन डॉक्टरों ने दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों से संपर्क किया। तो एम्स के जो डॉक्टर थे उन्होंने पूछा भाई ये व्यक्ति कब से नहीं खा रहा है, तो वो यहाँ के डॉक्टरों ने बोला स्टर्लिंग के 65 साल से नहीं खा रहा है। तो दिल्ली के डॉक्टरों ने पूछा तुम 65 साल से देख रहे हो? बोले नहीं हम तो 15 दिन से देख रहे हैं। तो बोले तुम 65 साल का दावा क्यों करते हो उनके वहाँ के डॉक्टरों ने डॉक्टरों को डांट लगाई, जब तुम 15 दिन से देख रहे हो तो तुम 65 साल का दावा क्यों करते हो? सुनी सुनाई बात मत करो, जो तुमने देखा उतना बोलो। तो 10-15 दिन हो सकता है कोई रह जाए बिना खाए पिए, ये चल सकता है, बाकी कोई 60 साल 65 साल बिना खाए पिए जी ले, ऐसा नहीं है। तो इस सूत्र को इस तरह से समझना चाहिए कि एक सीमा तक तो व्यक्ति भूख प्यास की निवृत्ति कर सकता है, लंबे हमेशा के लिए नहीं, वर्षों के लिए नहीं। अगला सूत्र 31वां, बोलिए। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। कूर्म कहते हैं कछुए को, कछुआ देखा है ना आपने? तो कछुआ कैसा होता है? वो धीरे धीरे चलता है और उसकी जो पीठ होती है बहुत मजबूत होती है, और जब कोई खतरा होता है तो वो अपने अंग सिकोड़ लेता है, पीठ के अंदर कर लेता है, तो अब वो सुरक्षित हो जाता है और वो चिपक जाता है, जम करके बैठ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कोई शरीर में कूर्म नाड़ी होती है, कोई कछुए जैसे आकार की कोई नाड़ी होती होगी, तो उसमें जब योगी संयम करता है तो वो भी कछुए की तरह स्थिर हो जाता है, चिपक जाता है।
हिलता नहीं। तो ये भी परीक्षा कोटि में है, ये भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई बात। अगला सूत्र देखिए 32वां, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। ये है मूर्धा, इसको मूर्धा कहते हैं, सिर को, ठीक है। तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से, मूर्ध ज्योतिषी, जब आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो कोई ज्योति प्रकाश दिखता है, उस मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। भाष्य में तो कुछ ऐसा लिखा है कि जो मुक्ति में आत्माएं घूम रही हैं, मुक्त आत्माएं, और भी कोई आत्माएं आकाश में घूम रही हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, पहले योगी थे अब चले गए और वो आकाश में अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तो मूर्धा की ज्योति में संयम करो तो वो उन सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। वो मुक्त आत्माएं दिखती हैं और जो है वो आकाश में आत्माएं और घूम रही हैं भूत प्रेत बन के। वो जो भूत प्रेत तो नहीं, पर वो पहले ज़माने में सिद्ध पुरुष थे, अच्छे अच्छे योगी थे, और उनकी आत्माएं यहाँ घूम रही हैं आकाश में, उनका हमको दर्शन होता है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, गलत। ऐसे कोई दर्शन नहीं होता। वेदांत दर्शन में तो मना कर रखा है, जो मुक्त आत्माएं हैं उनका दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं, वो दुनिया वालों से कोई संपर्क नहीं कर सकते, कोई उनकी सहायता नहीं कर सकते, कोई उस समय वो परोपकार का काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति का जो काल है वो कर्म क्षेत्र नहीं है, वो फल भोग क्षेत्र है। वहाँ पर आप मुक्ति में गए हैं, अपना आनंद लो, घूमो फिरो, वहाँ आपको काम नहीं करना। काम करना है तो अब करो। जब हम संसार में हैं, शरीरधारी हैं, अब कर लो जो करना है। सेवा कर लो, परोपकार कर लो, दान दे लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, रोगियों की सहायता करो, कमजोरों की मदद करो। इस समय कर लो जो करना है, जितना परोपकार करना है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, 5-6 दिन स्कूल जाते हैं, संडे की छुट्टी होती है। अब आप उनको कहो संडे को भी तुम काम करो, स्कूल जाओ, जाएंगे? संडे को नहीं जाएंगे। संडे तो हमारी छुट्टी है, हम छुट्टी मनाएंगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल। एक सरकारी अफसर को 7 दिन की छुट्टी मिली, क्या बोलते हैं, एलटीसी। और उसको बोला भाई तुम यहाँ अहमदाबाद में काम करते हो, 7 दिन का एलटीसी की छुट्टी, जाओ कश्मीर घूमे आओ। अब वो चला गया घूमने। 2 दिन हुए, पीछे से फ़ोन आया, भाई हमारा काम करो। तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा मैं अब काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं 7 दिन छुट्टी पर आया हूँ, परिवार बच्चे मेरे साथ हैं, मैं अब इनके साथ मौज करूँगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो जैसे एलटीसी टूर पे जाते हैं, 7 दिन की छुट्टी होती है, तो फिर उन छुट्टी के दिनों में, हॉलीडेज में, वो काम नहीं करता। उसको विश्राम भी तो चाहिए, विश्राम चाहिए, घूमना फिरना, खप्पे मारना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, वो उसके लिए आवश्यक है, तो इसके लिए वो छुट्टी पर गया है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मोक्ष में चला गया वो भी छुट्टी पर है। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज। अब हॉलीडेज में काम नहीं करेगा। और सरकार वाले तो बुला भी लें फ़ोन करके, आ जाओ भाई ज़रूरी काम है, इमरजेंसी। तो ईश्वर का तो कोई काम अटकता नहीं, वो तो कोई असिस्टेंट रखता नहीं, तो वो तो कभी भी नहीं कहेगा फ़ोन करके भाई तुम मुक्ति में से निकल आओ, चलो यहाँ थोड़ा काम कर दो। इसलिए ईश्वर मुक्त आत्माओं को कभी नहीं कहता कि तुम काम करो, उनकी छुट्टी है, वो छुट्टी मनाओ, जाओ, अभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जब तुम्हारा मुक्ति काल पूरा हो जाएगा फिर आ जाना, फिर तो वो आ ही जाएगा। तो मुक्त आत्माएं दुनिया वालों से कोई संपर्क नहीं कर सकती, कोई सहायता नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकती, उनको करनी भी नहीं है। पर लोग हैं अजीब अजीब तरह के सवाल पूछते रहते हैं। एक व्यक्ति ने एक दिन पूछा मुझसे कि जी मान लो एक व्यक्ति मुक्त आत्मा की इच्छा हो जाए, वो लोगों को देखे भी ये वो लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और इनको लोग परेशान करते हैं, तंग करते हैं, इनका संपत्ति छीन लेते हैं, इनको बदनाम करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तो ये बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं। उसको मन में दया आ गई मुक्त आत्मा को। तो उसने सोचा मैं इनकी थोड़ी मदद कर दूं, इनको थोड़ा बता दूं कि भाई तुम क्यों यहाँ दुखी हो रहे,
तुम फटाफट समाधि लगाओ और मोक्ष में आ जाओ, मैं थोड़ी इनकी हेल्प कर दूं। यदि उसके मन में ऐसा विचार आ जाए तो क्या होगा? मैंने कहा ये होगा कि पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि वो गया ही छुट्टी मनाने, अब काम नहीं करेगा। और फिर भी कल्पना करते हैं, चलो सपोज अभ्युपगम सिद्धांत से थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि किसी मुक्त आत्मा के मन में विचार आ गया कि इन गरीबों की मदद कर दें, इन लोगों की सहायता कर दें और इनको मोक्ष का रास्ता बता दें, तो ये भी दुख से छूट जाएंगे। ऐसा उसके मन में आ भी गया तो वो ईश्वर से पूछेगा, क्योंकि वहां का मालिक तो ईश्वर है। ईश्वर की परमिशन के बिना तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो कल्पना करते हैं एक मुक्त आत्मा ने ईश्वर को एप्लीकेशन दी, कल्पना कर रहे हैं, कागज पे एप्लीकेशन लिख कर दी कि लो जी मुझे थोड़ी परमिशन दे दो, मैं इन बस्ती वालों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा इनको अच्छी सलाह दे देना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने वो कागज देखा, एप्लीकेशन देखी, अब फिर पूछा, हाँ भाई, ये इतनी लंबे सारे मोक्ष आत्माएं खड़ी थी, पूछा भाई किसने लिखी है? तो एक ने हाथ उठाया, साहब मैंने लिखी। क्या नाम है तुम्हारा? मैं आत्मा हूँ। अच्छा, तुम लोगों की मदद करना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? बोला मैं आत्मा हूँ। अच्छा मैं कौन हूँ? आप ईश्वर हैं। तुम अल्पशक्तिमान हो या सर्वशक्तिमान? बोला मैं अल्पशक्तिमान हूँ। ईश्वर ने पूछा मैं कौन हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हैं? तुम अल्पज्ञ हो या सर्वज्ञ हो? साहब मैं तो अल्पज्ञ हूँ। और मैं कैसा हूँ? आप सर्वज्ञ हैं। तो ईश्वर ने कहा देख आत्मा सुन, कान खोलकर सुन, ध्यान से सुन। तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। तुम अल्पज्ञ हो, मैं सर्वज्ञ हूं। तुम अल्पशक्तिमान हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं रोज दुनिया वालों को समझाता हूं, भाइयों अच्छे काम करो और मोक्ष में आ जाओ। ये लोग मेरी नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? ईश्वर ने उसको ऐसे समझाया, ये मेरी नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? हैं? तू मुझसे ज्यादा समझा लेगा, तेरे को ज्यादा अक्ल है मुझसे, तू ज्यादा अच्छा समझाना जानता है क्या मुझसे भी? तो उसका दिमाग ठीक हो गया, बोला ठीक है, मुझे समझ में आ गई, मेरी नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर कोई मुक्त आत्मा आ भी गया तो दो ऑप्शन है, या तो बिना शरीर के आएगा या शरीर धारण करके आएगा, दो ही ऑप्शन है। बिना शरीर के आएगा तो किसी को दिखेगा नहीं, तो लोग समझेंगे कैसे कि कोई हमको मुक्त आत्मा बोल रहा है कि तुम ये काम कर लो। और ऐसे ही बिना शरीर के ऐसे ही घूमता रहा और किसी के सर में घुस गया और उसको जाके कुछ बोल दिया कि तू अच्छा काम कर ले, तो खाम खाम उसको और भ्रांति पैदा हो जाएगी, कोई भूत प्रेत घुस गया मेरे अंदर। क्योंकि भूत प्रेत की मान्यता तो पहले से चल रही है ना, तो लोग समझे कोई भूत प्रेत घुस गया। फिर जिसके अंदर वो मुक्त आत्मा घुसेगा और उसको कहेगा तुम अच्छे काम करो, ऐसे करो वैसे करो, लोगों की भी मदद कर, तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अब वो व्यक्ति जब जनता को कहेगा कि मेरे अंदर एक मुक्त आत्मा घुस गया था आज और वो मुझे मैसेज देकर गया है, तो तुम भी लाभ उठा लो, मैं भी उठा लेता हूं, तो जनता उसको जूते मारेगी, इसके अंदर भी भूत घुस गया है। मुक्त आत्मा कहां से घुस गया? भूत घुसा है इसके अंदर, तो उसकी हालत और खराब कर देंगे। तो बिना शरीर धारण किए यदि मुक्त आत्मा आकर लोगों को ऐसे बताना शुरू करेगा तो उससे लोग लाभ नहीं उठा सकते, उल्टा और समस्या में फंस जाएंगे और कई भ्रांतियां पैदा हो जाएंगी कि इसके अंदर कोई भूत घुस गया है। और दूसरा पक्ष कि वो शरीर धारण करके आ जाए, मान लो जैसे महर्षि दयानंद जी आ गए और कोई भी ऐसे शरीर धारण करके आए और कहने लगे देखो मैं मुक्ति में से आ रहा हूं, मैं मुक्त आत्मा हूं, मैं तुम्हें सलाह देने आया हूं, ऐसे ऐसे काम कर लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मैं फिलहाल मुक्ति में हूं, ऐसा अगर कोई कहे, मैं तो भगवान से परमिशन लेकर आया हूं शरीर धारण करने के लिए, कोई 25-50 साल के लिए आया हूं, फिर तो मैं तो मुक्ति में ही हूं, अभी थोड़ी देर में मुक्ति में चला जाऊंगा,
अगर कोई शरीरधारी व्यक्ति ऐसा कहे तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। ये आया मुक्ति से। ऐसे खिल्ली उड़ाएंगे उसकी, ये देखो ये आया मुक्ति से। तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ईश्वर ने कहा इसमें खामखा समस्या बढ़ जाएगी, तुम रहने दो। बिना शरीर के जाओगे तो लोग भूत प्रेत समझेंगे, और शरीर धारण करके जाओगे तो लोग खिल्ली उड़ाएंगे, कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। जब मैं इतना रोज समझा रहा हूं लोगों को, जब मेरी नहीं सुन रहे तुम्हारी क्या सुनेंगे? तो तुम फिर दुखी हो जाओगे जब तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम गए तो थे लोगों का सेवा करने, परोपकार करने, भला करने, और लोग तुम्हारी जब खिल्ली उड़ाएंगे फिर तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए मत जाओ, वही ठीक है। इस कारण से ईश्वर ने किसी को परमिशन नहीं दी। वेदांत दर्शन में ये बात लिखी है। जिनको पता नोट करना हो तो कर लो, घर जाके देख लेना पुस्तक में। वेदांत दर्शन 4था अध्याय है, 4था पाद है, और सूत्र संख्या है 17, 17। वेदांत दर्शन 4था अध्याय, 4था पाद, 17वां सूत्र है, जिसमें ये बात लिखी है, जगत व्यापार वर्जम। दुनिया का कोई व्यापार मना है। मुक्त आत्मा के लिए दुनिया का कोई भी काम करना मना है। वो दुनिया के काम नहीं करेगा। न सूर्य बनाएगा, न पृथ्वी बनाएगा, न अनाज बनाएगा, न पशुओं बनाएगा, न पक्षी बनाएगा, न लोगों को सलाह देगा। कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसके लिए मना है, वर्जित है। तो ये साफ लिखा हुआ। इसलिए कोई सिद्धों का दर्शन नहीं होने वाला, ये सब भ्रांति है। हाँ, इतना अर्थ थोड़ा बदल लें तो हो सकता है कि जब व्यक्ति अपने मन में यहाँ पर ध्यान करता है, चिंतन करता है, सत्वगुण को उभार लेता है, उसका थोड़ा प्रकाश भी दिख जाता है। और प्रकाश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चित्त की स्थिति सात्विक हो, मन शुद्ध हो, और व्यक्ति चिंतन करे तो ईश्वर उसकी योग्यता बढ़ा देता है। और उसकी योग्यता बढ़ने से फिर वो लोगों का परीक्षण करता है और लोगों को पहचान लेता है कि हाँ ये आदमी ठीक है, ये आदमी गड़बड़ है, ये सही आदमी, ये गलत आदमी, ये ईमानदार है, ये बेईमान। तो इससे अच्छा संपर्क रखेंगे, बेईमानों से बच के रहेंगे। ऐसे उसकी योग्यता क्षमता बढ़ जाती है, और वो कोई अच्छे अच्छे विद्वान योगी भी सामने आ जाएं तो वो उनको पहचान लेता है। ऐसे तो उसका सिद्धों का दर्शन ठीक है, योग्य व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है, इतना अर्थ तो ठीक है। बाकी वो अंतरिक्ष में घूमने वाले कोई सिद्ध पुरुषों का दर्शन नहीं होता। ठीक है जी। तो समय समाप्ति की ओर है, यहाँ पाठ को विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। धन्यवाद। अगली सूचना श्री लालचंद जी। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, आज तो पाठ के माध्यम से हम कहीं अंतरिक्ष में चल रहे थे, कहीं मुक्ति में चल रहे थे, कहीं बंधन में चल रहे थे। बहुत ही अद्भुत विषय इस योग दर्शन के माध्यम से आपको समझने के लिए अवसर मिला है, समझने के लिए हमको अवसर मिला है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद ही आर्य समाज के अलावा आप लोगों ने कहीं योग दर्शन का इस प्रकार का पाठ पढ़ते हुए कहीं अनुभव किया, शायद ही ऐसा हो सकता है, संभावना बहुत कम है। तो ये आर्य समाज एक ऐसा माध्यम है कि जो सिर्फ वेद की बात को मानता है और वेदों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वेदों का ही प्रचार प्रसार, और वेद के ही ये उपांग है, वेद के जो अंग और उपांग होते हैं, तो जो वेद की विद्या के अनुकूल होते हैं उसको वेदांती शास्त्र है। वेद की विद्या के ही अंग उपांग है जो दर्शन शास्त्र है। तो दर्शनों को हम जितना गहराई से श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे
तो हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश होगा। प्रकाश से तात्पर्य हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञानान मुक्ति, ये भी दर्शन में कहा गया है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति से तात्पर्य ये है कि जितने भी बंधन होते हैं उससे मुक्त हो जाना। तो धीरे धीरे आत्मा ये महसूस करता है कि मैं बंधनों से छूट रहा हूँ। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ये सारे बंधन है प्रकृति के। और इससे हम शास्त्र के माध्यम से और योग्य गुरु के सानिध्य में बैठकर विद्या को समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनती है कि आएगी, धीरे धीरे आएगी। अब मुझे सूचना ऐसे मिली है कि 5 या 10 मिनट ऊपर जो नाश्ता बन रहा है दे रही है। जी जी, उसमें देर है। तो कोई शंका समाधान, चलो ठीक है। शंका समाधान नहीं चाहूंगा कि कोई एक आध प्रश्न अगर कोई पूछना चाहे ओम तो अभी ओम अवसर है। जैसे कृष्ण के मिलेगा तो आगे इसको हम समापन ओम ओम। हाँ जी बोलिए। पहले मेरी आंख बोलेगी। हाँ बोलिए। पहले बस मन का संकल्प होता है। यहाँ पर हम अपने मन को लाकर विचार करते हैं कि यहाँ पर मन को रोकना है और अपने मन से इस स्थान को देखकर ये संकल्प करें कि अब मुझे 1 घंटे तक भोजन नहीं करना है, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। बस ऐसे सोचना, यही संयम। हाँ जी और आपका प्रश्न बोलिए। शरीर के अंदर जो चर्बी भरी हुई है ना, जब हम बाहर से भोजन नहीं खाते तो शरीर में जो अग्नि जलती है उसको खुराक तो चाहिए ना। तो जब बाहर से भोजन नहीं खाते तो शरीर के अंदर जो चर्बी जमा है वो अग्नि उस चर्बी को जलाती है और वहां से खुराक लेती है। वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर खत्म। उसको तो हमेशा भोजन चाहिए, भोजन मिला नहीं तो आदमी खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, ऐसा। हाँ जी तो अभी एक प्रश्न मेरा है। बोलिए बोलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ऐसा कहीं पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा था कि भाई जो विमान शास्त्र जो है, विमान बनाने की जो विद्या है वो वेदों में मैंने देख ली है। हाँ जी। लेकिन अभी वर्तमान में मुझे जो प्राथमिक है वो वेद का प्रचार लगता है। ठीक है। तो ये विमान शास्त्र तो आने वाले समय में कभी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मुझे अभी वेद का प्रचार महत्व का लगता है। ठीक है। तो उस बात का भी हम समर्थन कर सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने वो विमान शास्त्र को भी देख लिया होगा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख लिया। उन्होंने लिखा है, स्वयं लिखा है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका एक पुस्तक है। इसमें उन्होंने चारों वेदों का भाष्य करने लगे जब, तो पहले उसकी भूमिका लिखी। जब व्यक्ति पुस्तक लिखता है कोई तो भूमिका भी लिखता है ना, प्रस्तावना या भूमिका नाम से, प्रीफेस अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रीफेस। तो उन्होंने चारों वेदों का भाष्य करने से पहले उसकी भूमिका लिखी और वो भूमिका ही इतनी मोटी हो गई, इतनी 300 पेज की, 350 पेज की तो भूमिका ही है। 4 वेद भी तो बहुत सारे हैं ना, लंबी चौड़ी बातें हैं तो उसकी भूमिका भी मोटी होगी। तो उस पुस्तक में जो भूमिका है उसमें एक टॉपिक है विमान विद्या, नौका विमान विद्या। तो उन्होंने बताया कि वेदों के अंदर नौका बनाने की विद्या भी है और विमान बनाने की विद्या भी है। उन्होंने स्वयं लिखा है, खूब है। और एक बृहद विमान शास्त्र इस नाम की एक पुस्तक मिलती है जो कोई भरद्वाज मुनि की लिखी हुई है, पुराने समय की। तो उसमें विमानों का बहुत वर्णन है, तरह तरह के विमान, 20 प्रकार के, 50 प्रकार के विमान, छोटे बड़े कैसे चलने वाले। और ये सारा उन्होंने कहाँ से लिखा? वेदों में से। तो वेदों में विमान विद्या बहुत सारी है, पहले भी लोग जानते थे और विमान बनाते भी थे। आपको याद दिला दूं रामायण की बात, पुष्पक विमान ये रामायण काल में था। आपको नाम याद आया ना? तो पुष्पक विमान तो लाखों साल पहले भी था। तो उन्होंने कहाँ से सीखा? वेदों में से। तो वेदों में सब विद्याएं हैं, सांसारिक विद्याएं सारी हैं, कोई कमी नहीं है। नौका विद्या, नौका कैसे बनाएं, नाव कैसे बनाएं, स्टीमर कैसे बनाएं, समुद्री जहाज कैसे बनाएं, ये सारी विद्या है उसमें। और विमान कैसे बनाएं, सब है। पनडुब्बी कैसे बनाएं, वो भी है, सब कुछ है। और ये टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वायरलेस, ये सारी विद्या है, सब वेदों में की विद्या है।
और भाष्य भूमिका में इनकी सबकी चर्चा है। तो क्योंकि उस समय विमान बनाना इतना मुख्य नहीं था, इसलिए उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया और जो अध्यात्म विद्या और जो अंधकार पाखंड अंधविश्वास भरे पड़े थे दुनिया में, तो उनको दूर करना पहले आवश्यक समझा। इसलिए महर्षि जी ने इस पर अधिक जोर लगाया कि अंधविश्वास, पाखंड, अविद्या, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इसको दूर किया जाए और लोगों को सच्चाई बताई जाए कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है। झगड़े मत करो, प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो और ऐसे समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ। तो इस बात की प्रधानता होने से उन्होंने इस विषय में अधिक जोर लगाया, विमान को छोड़ दिया। जी जी। और एक छोटा सा शंका और भी बोलिए। कि स्वामी दयानंद जी की जीवन में ऐसे भी कई दिखते हैं कि कोई व्यक्ति सामने भोजन लेके आए या कोई दूध लेके आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा मिष्ठान लेके आ रहा है, ठीक है। तो स्वामी जी उसके चेहरे की फेस रीडिंग करके पकड़ लेते थे कि इसके मन में कुछ घोटाला है। और वो श्रद्धा से मतलब दिखावे से ये कहना चाहता था कि भाई आप मैं मेरे आपके लिए भोजन लाए हूँ, लेकिन वास्तव में उसमें जहर होता है। ऐसा भी कहीं पड़ा हुआ है। हाँ हाँ तो ये फेस रीडिंग से स्वामी दयानंद जान सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। फेस रीडिंग होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है तो उससे पता चल जाता है बहुत सारा कि आदमी के मन में क्या है। जी। अभी एक सूत्र भी आया था ना, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। दूसरे व्यक्ति के विचार में बातचीत करने से, विचारों में संयम करने से उसके मन का पता चल जाता है। तो ऐसे और भी कई तरीके होते हैं जिनसे सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानी जाती है। एक विद्वान ने एक श्लोक लिखा था जिसमें 7 कारण बताए थे मन की बात जानने के, 7 तरीके। उसके तरीके में एक था आंखों के जो आंखों के जो इशारे होते हैं ना, उससे भी पता चलता है। फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है, उसकी चाल ढाल से पता चलता है, उसकी बातचीत से पता लगता है, उसके हाथ के एक्शन से पता चलता है इसके मन में क्या है। ठीक है, अगर कोई आइए आइए पधारिए ऐसे इशारा करता है तो मतलब उसके मन में सम्मान की भावना है, आइए आइए पधारिए। और इसी बात को वो ऐसे कहे, आइए आइए पधारिए, तो आप समझ जाएंगे ना इसके मन में क्या है। अब भाषा से पता लगता है। अब एक व्यक्ति के यहाँ अतिथि आया और वो उसको भोजन खिलाना चाहता है, उसके मन में है भावना है खिलाने की, तो कहेगा आइए भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लीजिए। और अगर भोजन नहीं खिलाना हो तो क्या बोलेगा, खाना तो आप खाकर ही आए होंगे। तो उसकी भाषा से आप समझ जाएंगे ना ये खिलाना चाहता है या नहीं खिलाना चाहता। भोजन तो आप करके ही आए होंगे। तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे मन की बात पकड़ में आ जाती है। हाँ, तो महर्षि दयानंद तो बहुत ऊंचे योग्यता वाले व्यक्ति थे, तो वो ये सारी बात जानते थे। बहुत ऊंचे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, तो वो भी बहुत सी मन की बात जानते थे। उनकी गुरुजी उनकी स्वभाव में एकदम ऐसा बताते हैं कि बहुत लोगों की भीड़ में मतलब सत्संग व्याख्यान चल रहा था और उस क्षेत्र का बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति वो बहुत बड़ी यूं लठ लेके और स्वामी दयानंद के सामने वो इसलिए आया था कि उसके मन में ऐसा था कि हमारे देवताओं का अपमान करते हैं स्वामी दयानंद। ठीक बात। तो जैसे ही वो पहले ही नामी ग्रामी तो था ही, ठीक बात। और एक डंडा भी उसने हाथ में ले रखा था और वो सीधे सीधे स्वामी जी के सामने आके खड़ा हो गया और सीधा उनको पहले चैलेंज दिया कि भाई आप हमारे देवताओं का अपमान करते हो तो ये बताओ कि ये जो डंडा है वो मैं आपको कहाँ मार के और मार दूं। ऐसा उनका जीवन में मिलता है। फिर स्वामी जी उस समय उनको ऐसा कहते हैं, बताने वालों ने, सतपाल पथिक जी ने घटना बताई थी कि उन्होंने स्वामी जी ने अपनी आंखों से उनकी आंखों में देखा और फिर उनको बड़ी स्माइल मुस्कुराते हुए कहा कि भाई वेद का प्रचार करना अगर आपको ठीक नहीं लगता, ये अधर्म लगता है, तो ये जो वेद का प्रचार करना ये तो मेरा ये दिमाग है वो मुझे कहता है, तो तुम अगर ऐसा लगता है तो ये दिमाग के ऊपर लठ मार के और तुम मुझे बदला ले लो, मार सकते हो, बदला ले सकते हो। और फिर वापस उसकी आंखों में आंखें स्वामी जी ने गाड़ के और मुस्कुराना शुरू किया।
तो फिर ऐसा बताते हैं कि ऐसा स्वामी जी का उस प्रभाव पर पड़ा। प्रभाव पड़ा घबरा कि गया। जैसे वो पत्ते का जो मैल होता है गिर पड़ता है ना, ऐसे वो दबंग पहलवान व्यक्ति तुरंत धड़ाम से नीचे गिर गया और तुरंत रोने लगा और ऐसा कहने लगा कि मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझसे बहुत गलती हो गई। स्वामी जी से उन्होंने बहुत क्षमा मांगी थी। तो इस प्रकार की भी संभावनाएं बनती है किसी के होती है। पर्सनालिटी से। हाँ होती है, ऐसी भी होती हैं। व्यक्ति कुछ सेंसिटिव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर उनको भड़का दिया जाता है, बहका दिया जाता है। जैसे कई बच्चों को भी बेईमान लोगों ने, दुष्टों ने बहका दिया कि वो बाबा जो है ये खराब आदमी है, इसको तुम पत्थर मारो। पत्थर मार। तो बच्चों को भड़का दिया, उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए। तो ऐसे बड़े आदमी को भी भड़का सकते हैं और ऐसा बहका सकते हैं कि तुम ये लाठी लेकर जाओ, उसको ठोक कर आओ, वो हमारे देवताओं का अपमान करता है। जी तो उसने बात पूरी तो समझी नहीं, जी और थोड़ी सी बात सुन करके वो लठ लेके आ गया लड़ने के लिए। जब सामने आया तो महर्षि दयानंद जी ने समझाया कि देखो, हम वेद का प्रचार करते हैं, सही काम करते हैं, गलत चीज़ का विरोध करते हैं, सही चीज़ का विरोध नहीं करते। हम तो देवताओं का सम्मान करते हैं। हम लोगों को ये समझाते हैं असली देवता कौन से हैं और उनकी सम्मान की विधि क्या है। हम तो लोगों को ठीक रास्ता बताते हैं, गलत तो बताते नहीं। अब ये कोई देवता थोड़ी है जिनकी पूजा ये जनता कर रही है। तो ये तो बस मूर्तियां हैं, खड़ी हैं। सो ऐसे ऐसे उनको समझा दिया और फिर ये कह दिया, भाई ठीक, देख लो, मैंने तो बता दिया आपको, फिर भी आपको मुझसे बदला लेना है तो ले लो। मैं जो ये झूठ पाखंड का खंडन करता हूं, तो मैं इस दिमाग के कारण, बुद्धि के कारण, सिर के कारण से ही मैं खंडन करता हूं। तुमको मेरे सर के ऊपर गुस्सा है तो मार लो सर पे। तो ऐसा जब कह दिया तो सामने वाला समझ गया कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, इनका तो कोई दोष नहीं है, तो सही बात बता रहे हैं। तो झूठ का खंडन करते हैं, सत्य का खंडन नहीं करते। सच्चे देवताओं का सम्मान करते हैं, तो झूठे देवताओं का खंडन करते हैं। जब उसको समझ में आ गया तो फिर वो पिघल गया, उसने गलती स्वीकार कर ली, हाँ छोड़ दिया ऐसा उसने महसूस। और स्वीकार किया कि मैं तो गलत काम करने आया था। जी जी तो अपनी गलती महसूस कर ली। ऐसा भी होता है, जी जी पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। जी हाँ, ये ध्यान रखना, सबके साथ नहीं होता। सब लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते, इतने बुद्धिमान नहीं होते, इतने सत्यग्राही नहीं होते जो इस तरह से जल्दी से समझ जाएं। जी जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने दुर्योधन का नाम लिया तो था। हाँ दुर्योधन को कितना समझाया, वो नहीं समझा। तो जो दुर्योधन जैसे होते हैं वो नहीं समझते। जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, भावनाशील होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग ऐसा समझ जाते हैं। तो ये भी प्रयोग कहीं कहीं काम करता है, सब जगह नहीं। हाँ जी, जी मोबाइल से संदेश एक दूसरे को भेजते हैं, ठीक है। विचार करने वाला अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। टेलीपैथी नहीं होती, ये अतिशयोक्ति है। आज भी हम जो बात करते हैं तो फ़ोन से बात करते हैं। कोई कनेक्शन होना चाहिए मशीन का, या तो सामने बैठ के बात करें, या पहले टेलीफोन तार वाला चलता था, अब वायरलेस आ गया, मोबाइल फ़ोन। तो कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, उससे हम सूचना संदेश भेज सकते हैं। केवल मन से तरंगे भेजें। देहरादून, आप बैठे अहमदाबाद में, आपका बेटा देहरादून में, और अब माँ की तबीयत खराब हो गई, बेटे को यहाँ से ही मैसेज चला जाए टेलीपैथी से, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वो बीमार हो गई, हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं होता। बेटा गया घर से सुबह और शाम को बोला मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, और 7 बजे तक नहीं आया घर। तो माँ ने सोचना शुरू किया, भाई 7 बज गए, 7:30 बज गए, अब तक आया क्यों नहीं। अब जब नहीं आया तो माँ कुछ तो सोचेगी, कुछ तो कल्पना करेगी क्या हुआ होगा। कोई फाटक बंद हो गया, कोई ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ी का पंचर हो गया, कोई अफसर ने रोक लिया, बेटा बीमार हो गया, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया। 20 बात सोचेगी, हाँ या ना। अब 20 में से कोई ना कोई एक तो निकलेगी ना, वही तो निकलेगी जिसकी संभावना है। संभावना का सच। वही बात तो निकलेगी ना जिसकी संभावना है। और माँ क्या सोचेगी, जिसकी संभावना है वही वो सोचेगी, और उसी में से कोई ना कोई एक निकलेगी। तो इसको बोलते हैं संभावना का नियम, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। संभावना का नियम मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है। तो ये तो संभावना के नियम से वो बात कहीं ना कहीं मैच कर जाती है। इसमें टेलीपैथी कुछ भी नहीं।
20 बार आदमी सोचता है कि वो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, पर वो 2 बार 4 बार ही ठीक होता है, 15 बार तो वो ठीक होता ही नहीं। तो उसका मतलब यही है कि वो संभावना का नियम है। बहुत बार संभावना निकल आती है वैसी जैसा आप सोच रहे थे, और बहुत बार नहीं भी निकलती है। बाकी टेलीपैथी नाम की कोई चीज़ नहीं, ना पहले थी ना आज। जी जी, बस अंतिम प्रश्न, बोलिए। 15 मिनट हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जब ऐसे पता चल जाता है, मन की बात पता चल जाती है, तो जब जगन्नाथ ने महर्षि दयानंद जी को जहर दिया तब उनको पता क्यों नहीं चला था? यही अभी वाली जो बताया था मैंने, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। जब व्यक्ति दूसरे के विचारों में संयम करता है, बातचीत करता है, उसका फेस एक्सप्रेशन देखता है, चाल ढाल देखता है, भाव भाव देखता है, आंखों के संकेत देखता है, हाथ पैर के संकेत देखता है, जब इतना अवसर मिल जाए और वो परीक्षण कर ले तो पता चल जाता है। पर बहुत सारे लोग कलाकार होते हैं, चालाक होते हैं, वो इतनी चतुराई से काम करते हैं, सामने वाले को भनक भी नहीं लगती। तो जो जगन्नाथ था, उसने उस समय अंतिम समय में आकर जब उसको नन्ही जान वेश्या ने लोभ दिया कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम ऐसे ऐसे दूध पिला दो, तो लोभ के चक्कर में फंस गया और उसने बड़ी चतुराई से नाटक करके दूध पिला दिया। तो महर्षि दयानंद जी उस पर शंका नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो रोज का ही अपना ही आदमी था। तो उन्होंने ये मान लिया भी ये तो अपना ही आदमी, रोज तो खाना खिलाता है, तो ठीक ही खिलाता होगा। ऐसा मानकर उन्होंने उस शंका वाली दृष्टि से जगन्नाथ का परीक्षण नहीं किया। और नहीं तो जिस पर शंका हो जाए फिर उस पर वो पूरा परीक्षण करेंगे, उस एंगल से देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा वो। और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार पकड़ में आ जाए। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसी वास्तव में घर में होती है ना। पर वो होती तो एक्टिंग है, नकली चीज़ है, पर लगता ऐसा है जैसे वास्तव में इसके साथ ये घटना हुई है। तो ऐसे भी कलाकार होते हैं, वो छुपा भी लेते हैं। तो ये दोनों बातें थी, एक तो उसने अपनी बात छुपा ली, दूसरा महर्षि जी ने उस पर शंका नहीं की, भाई ये तो अपना ही आदमी है, ये हमको क्या नुकसान करेगा। इस कारण से ऐसी दुर्घटना हो गई। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। जी ठीक है, बस तो एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत अनेक अनेक धन्यवाद है, जो हमारा इतना योग दर्शन के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। सज्जनों, यह अद्भुत विद्या है, ऐसा अवसर जब भी मिले तो उसको पकड़ लेना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँ तो 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने में मैंने एक बार स्वामी जी को सुनने के लिए हिमाचल प्रदेश गया था, जो मेरे साथ 11 लोग और भी आए थे। सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से यही था कि स्वामी जी के सानिध्य में समय मिलेगा कुछ सुनने समझने को। और दूसरी बार तो मैं अकेला अभी रोहतक जाके आया। ये प्रेरणा की दृष्टि से बोलता हूँ, सबका विचार अपना अपना होता है। तो 6 दिन अभी रोहतक में भी मैं पूज्य स्वामी जी के साथ, मुझे ऐसा अवसर मिला तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और ऐसा जिसको भी मिले उसके मन में अगर ऐसी इच्छा हो तो करना चाहिए। जी जी जी, हाँ, शिविरों की जानकारी स्वामी जी के, हाँ, सितंबर 5 सितंबर से 10 सितंबर शिविर स्वामी जी का आयोजित हुआ है। कहाँ पे? सूचना यहीं पर ये गांधीनगर जिले में, जी ये जी, चिलोड़ा है ना, चिलोड़ा, हाँ इसके आसपास कोई धर्मशाला में 5 से 10 सितंबर तक वहाँ शिविर चलेगा, उसमें मैं भी रहूंगा। जी जी, तो आप सबको आमंत्रण है, पूरी सूचना आपको बाद में और मिल शाम जाएगी। को, और उसकी अच्छे से हम सूचना आपको दे देंगे, बिल्कुल पक्का दे देंगे। एक दान की सूची आई है, मैं दान की राशि पढ़ जाता हूँ। मगन भाई पटेल जी 5000 रुपया, अजमल भाई चावड़ा जी 1100 रुपया, बंसीधर भाई पटेल जी 500 रुपया, गोविंद भाई प्रजापति जी 500 रुपया, और सुशील कुमार गुप्ता जी की ओर से 2000 रुपया संस्था को सात्विक सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी दानी महानुभावों का सात्विक सहयोग में संस्था की ओर से स्वीकार करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, अब हमारा समय पर्याप्त हो चुका है और ऊपर का भी व्यवस्था हो गई है। क्रम ये रहेगा कि पहले माताएं बहनें जाएंगी, उनके बाद 5-7 मिनट के बाद पुरुष वर्ग जाएंगे, क्योंकि नाश्ता ऐसा है कि आपको गरम गरम दिया जाए
तो पहले माताएं बहनें यहाँ से प्रस्थान करेंगी शांति पाठ के बाद, और फिर 5-7 मिनट को बीच में रखकर या तो मैं ही यहाँ से इशारा कर दूंगा, उसके बाद फिर हम पुरुष वर्ग जाएगा। और अगर कोई जोड़े में आया हो, पति पत्नी साथ में आया हो, तो भले आप माता बहनों के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हाँ, और आज का जो नाश्ता है वो पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से, एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का। स्वामी जी से तो हमको बहुत ही लाभ, स्वामी जी खुद ये कहते हैं कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, मेरे को बहुत तो वाकई हम आंतरिक भी ऐश कर रहे हैं, आत्मा का भी बहुत लाभ ले रहे हैं, और शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, हर तरह का हमारा स्वामी जी विकास कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अब शांति पाठ के साथ इस सभा को विराम की ओर ले जाएंगे। मैं स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूँ, शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः